और बिंदी गेंद। एक रन इस ओवर से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 6 रन। 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद 6 पे 1 MUCC संबलपुर पहला टीम के रूप में फाइनल में पहुंच चुके हैं DJ11 कोलकाता। कौन होंगे दूसरा टीम, वो तय होगा इस मैच से। और सब कुछ के लिए कहीं पर मत चाहिए। आज का शाम, आज का रात खास होगा आप सबके लिए, टेनिस क्रिकेट के लिए। बिग बैश धमाका सीजन 2 दुर्गापुर की नेहरू स्टेडियम। और यहां से सबसे बेहतरीन फुटेज आपके पास भेज रहे 70-70 स्पोर्ट्स लाइव टीम। थैंक्स टू स्पोर्टिनो इवेंट्स एंड द विजिट रूम जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजेस। बहुत बहुत शुक्रिया द विजिट रूम। अब तीसरे ओवर में यूपी के गेंदबाज धीरज सिंह गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने राजस्थान के खिलाड़ी नदीम धनोरी। हालांकि देखा जाए तो चंदू जी ने कल भी कहा था 18 राज्य से खिलाड़ी यहां पर खेलने आए थे दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में। और पहली गेंद तीसरे ओवर की, ओ आगे रखने का प्रयास, अपील तेज किया था इस गेंद को। और करण अंबाला देखिए कहां से अपील कर रहे, लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे, वहां से दौड़ लगाई अंपायर की ओर और कह रहे आउट सेट। खिलाड़ियों ने जितना उत्साहित देखा रहा है उतना दूर से गेंदबाज को देखिए धीरज सिंह, वो पहले से उत्साहित नहीं था, है नहीं। आकाश भी वही कह रहे कि जब बल्ला फेंका था गेंद की तरफ, क्या गेंद छूकर गई थी, यही अंपायर से पूछ रहे। केतन मात्रे भी वही यहां पर सलाह मशवरा करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। और ये देखिए वो चेहरा, मिस्टर संदीप पाटिल, चीफ गेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बिग बैश धमाका सीजन 2 फाइनल डे आज मौजूद है हमारे साथ मूल मंच में। थैंक्स फॉर योर ग्लोरियस प्रेजेंस मिस्टर संदीप पाटिल सर। और भैया भी मौजूद है वहां पर। आप सभी ने हैं हमारे साथ, इस तरह से बने रहिए। धीरज सिंह फिलहाल दूसरी गेंद, इस बार अच्छा ड्राइव, डीप पर खिलाड़ी राकेश कहर ने गेंद को रोका, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज नदीम धनोरी ने। कल भी इसी अंदाज में खेलते नजर आए नदीम धनोरी। यहां पर पार्टनरशिप होना जरूरी होगा MUCC संबलपुर के लिए, लेकिन उसमें भी तेजी चाहिए। जैसे कि कप्तान ने कहा था 8 ओवर के मैच में 70-80 रन, यहां पर हम जरूर एक चुनौती रखेंगे टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के खिलाफ। कुणाल जी यहाँ पर 68 में, 72 में और कल अब देख चुके हैं 52, 65, इस रन पे भी संघर्ष हो सकता है। जी हाँ, संघर्ष तो हो सकता है। कल हमने ये भी देखा था कि 70 रन भी चेस हुए, 52 रन भी आखिरी गेंद तक मुझे तो ऐसा लग रहा था कि डिफेंड हो जाएंगे, लेकिन करण का वो चौका जो थर्ड मैन पर गया, तो वहां से वो मुकाबला टाई हुआ था। और फिर था पहला सुपर ओवर। जी हाँ, शिशिर साथी फाउंडेशन नॉर्थ हिमालयन के खिलाफ। अच्छा ड्राइव, बल्लेबाज सुनील चावरी के बल्ले से, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, काफी तेजी से आए गेंद पर। और इस बार अब एक्स्ट्रा के तौर पर रन बटोरेंगे बल्लेबाज सुनील चावरी। और थ्रो का ये दूसरा रन खाते में जुड़ता हुआ MUCC संबलपुर के रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 9। ये जो एक एक रन है ना, बहुत कीमती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, इतना हड़बड़ाहट क्यों? नाराज यहां पर नजर आए धीरज सिंह। उनका भी यही कहना था कि यहां पर एक रन तो हो चुका था बल्लेबाज सुनील चावरी के खाते में, तो यहां पर गलत थ्रो। दूसरा रन मिलता हुआ सुनील चावरी के खाते में, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 9। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 3.70 की 6-0 के औसत से यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई, इसे बढ़ाना होगा। कपल रन ना नहीं मिल रहा था, ये जो मिल गया, देखते हैं आगे क्या ये सिलसिला जारी रखेगा। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि चलो इसके बाद 4, 5, 6 कपल होगा। तेज गेंद, उछाल इस गेंद में देखिए थोड़ी सी बाहर निकली, गैदर देखिए कहा किया, बिल्कुल कंधे के करीब विकेट कीपर केतन मात्रे ने।
तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई, अपने कद का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज धीरज सिंह। जी हाँ, केतन मात्र के जिक्र कर रहे थे आप, बाइकर मैन। आगे रखा था इस गेंद को, ड्राइव किया, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव डीप पर खिलाड़ी करण अंबाला। सिंगल के साथ अब दौड़ पड़े दूसरे की तलाश में, क्या दूसरा रन यहां पर पूरा होगा? अंपायर ने यहां पर तीसरे अंपायर को इशारा किया है, टीवी अंपायर की मदद। काफी करीबी मामला हो सकता है। और केतन मात्रे का जो शरीरी भाषा आप देख रहे हैं, शायद वो खुश है कि अपना जो काम था ना हम कर दिया यहाँ। तो प्रतीक्षा कीजिए हमारे साथ। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट, दुर्गापुर आज धमाका क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। फेसबुक ट्विटर गूगल छेड़े आईना सबाई पालिए। तो कुणाल जी, एक अच्छा साझेदारी बन रहा था यहाँ पर। यहाँ से फिर आपको वापसी करना होगा, फिर वो लय पकड़ना होगा, फिर शून्य से शुरू करना होगा। अजित मोहिते, अच्छी साझेदारी तो यहाँ हो रही है हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी। समरे जाना इनके साथ में, एक्सपीरियंस उनके पास देखिए, लेकिन आज दर्शक देखिए, आज काफी भारी तादाद में नजर आएंगे ये दर्शक। कल हमने देखा था दुर्गापुर क्लब समन्वय द्वारा टी शर्ट्स भी दी गई थी, हेमंत जी बनियाल वहां पर कूदते, हमारे क्लब मेंबर भी पूरे वहां पर थे, टी शर्ट्स कल बांटे गए थे, शायद आज भी। शायद टी शर्ट्स के साथ आज बॉल भी दिया जाएगा कि घर जाओ आप भी खेलो, मैदान पे आओ। जी हाँ, हो सकता है। हेमंत भैया, हेमंत जी बनियाल है तो सब कुछ मुमकिन है। फिर तीसरा ओवर, धीरज सिंह आखिरी गेंद पर, यह अच्छा कवर ड्राइव डीप पर खिलाड़ी है, स्वीपर कवर की तरफ, वहां पर रोका गया इस गेंद को, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन मैच सिंगल मिलेगा अजीत मोहिते के खाते में। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ अजीत मोहिते का तीसरा ओवर यहां पर समाप्त, धीरज सिंह का। 3 ओवर के समाप्ति के बाद MUCC संबलपुर 11 पर 2। जी हाँ, 3 ओवर की खेल हुआ समाप्त, 3 के बाद 11 पे 2। जितना अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए था ये टीम को, वो स्टार्ट मिले नहीं MUCC संबलपुर को। और इस टूर्नामेंट में ये देखिए हमारे हेमंत जी बनियाल आपके स्क्रीन पर, उनके बाजू में बिल्कुल बगल में 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के हीरो मिस्टर संदीप पाटिल। और उनके बाजू में दुर्गापुर क्लब समन्वय प्रेसिडेंट मिस्टर संदीप दे। और इसी बीच एक और हस्ती आ चुके हैं हमारे साथ, बीरभूम जिले परिषद की सभापति प्रेसिडेंट काजल शेख। मूल मंच में हार्दिक स्वागत है काजल दा, दुर्गापुर बिग बैश धमाका में। और दर्शक की जिक्र आप कर रहे थे कुणाल जी, यही लोग हैं जो टेनिस क्रिकेट को आज इस जगह पर लाए हैं। फैंस, फॉलोअर्स, सोशल मीडिया में कल अब देख चुके हैं थोड़ा बहुत। एंजल कोलकाता DJ 11 खेल रहे थे मैदान में, बाहर चल रहा था समर्थकों के बीच। मैच के बाद फैसला आया, उसके बाद भी रात भर चला, दिन भर चला हुआ, चलते ही रहेगा। तो ये फैंस है, खास है, आप ही लोग टेनिस क्रिकेट को आज इस जगह पर लाए हैं। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है समरेश जी। दर्शक है तो बिल्कुल ये क्रिकेट है, दर्शक है तो आप है, हम है। दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग 2024 है। 3 ओवर समाप्त, चौथा ओवर इस बार खींच लिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन, बेहतरीन स्ट्रोक, पहला छक्का। मोए मोए, अजित मोहिते मोए मोए।
ball, break the storm, focus से था wicket. दुर्गापुरे जमे बाल super duper cricket. थैंक यू। लेग स्पिन थी, इसे पहले पिक किया, टिक किया, बल्ले से 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। बिल्कुल इसी अंदाज में संदीप पाटिल छक्के लगाते थे, वही अंदाज यहां पर नजर आया। दादर नायगांव के खिलाड़ी, हालांकि शिवाजी पार्क के खिलाड़ी रह चुके संदीप पाटिल, उनके इलाके के ये खिलाड़ी है अजीत मोहिते। एक बेहतरीन छक्का, इस बार फ्लाइट्स से बीट हुए अजीत मोहिते। और कुणाल जी, बीच बीच में जो हमारे थीम सॉन्ग आ रहे हैं ना, वो खास है, सबका दिल छू लिया है। हिट द बॉल, ब्रेक द स्टंप। फोकस किसके ऊपर रहेगा? बिग बैश के ऊपर। इस बार लेन को खींचा था गेंदबाज नाजिम ने, आगे रखा इस बार इस गेंद को, सिंगल फ्लिक किया, दूसरे की तलाश जी नहीं। सिंगल खाते में अजीत मोहिते के सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 18। जी हाँ, फिलहाल 18 पे 2। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां से 41 तक पहुंच सकते हैं। जी नहीं, यहां पर भी बदलाव हो सकते हैं। जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा 4 ओवर के बाद, क्या फिर बदलाव कर पाएंगे? ये जो तस्वीर, उसमें एमयूसीसी संबलपुर हो सकता है। कई बार हमने देखा पसा बदलते हुए, रंग बदलते हुए पूरे मैच में। फिलहाल 4 ओवर की खेल जारी। इस बार भी ये गेंद घूमी, चकमा दिया, नदीम धनोरी को बीट किया गेंद से। नाजिम गुल्ली ने ग्रिप देखिए नाजिम गुल्ली की, जब वो डिलीवर करते हैं गेंद, हल्का सा लेग स्पिन यहां पर नजर आया। लेकिन पिछली गेंद काफी घूमी थी, जब अजीत मोहिते को बीट किया था उन्होंने, तो घुमाव मिलता है इन्हें सरफेस से। नाजिम गुल्ली, आखिरी गेंद स्लॉट में थी, पाले में थी, भेज दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। ये छक्का नदीम धनोरी के बल्ले से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 6 के साथ 24। আচ্ছা, আমাদের যে মাঠে স্কোরবোর্ডটা চলছে, মাঠে যে স্ক্রিনে স্কোরবোর্ডটা চলছে, ওর সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা বসে পড়ুন। মাঠে যে স্ক্রিনে স্কোরবোর্ড চলছে, জায়ান্ট স্ক্রিনে স্কোরবোর্ডটা যেটা চলছে, তার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, দয়া করে সম্মানীয় দর্শক আপনারা ওখানে বসে পড়ুন। स्लॉट में गेंद थी इस बार नाजिम गुल्ली की, पहले भाप लिया था, हल्के से शफल हुए, आउटसाइड डॉप स्टंप, स्लॉट में गेंद थी, इसे भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जहां पर खिलाड़ी थे करण अंबाला, वो बने दर्शक और हमारा कमेंट्री बॉक्स बना फील्डर। ये 6 रन बटोरे बल्लेबाज नदीम धनोरी ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24। इस ओवर में 2 छक्के, तेज रखा था इस बार, और शायद बचे, बल्लेबाज भी कह रहे आप भी तो बचे नाजिम। इस बार ओवर समाप्त, ओवर नंबर 4 का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। रन संख्या 24, लॉस ऑफ 2 विकेट। जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति, 4 के बाद 24 पे 2। नदीम धनोरी 10 रन बनाकर नबाद 9 गेंद से, और अजीत मोहिते 4 गेंद से 8 रन। ये एक्सप्रेशंस देखिए दोनों के, पहले तो गेंदबाज के देखेंगे। ये देखिए, जब बेल के ऊपर से गेंद चली गई, नाजिम को लगा कि अगर ये टकरा जाती तो ये धनोरी यहां पर डगआउट में बैठते, लेकिन नदीम धनोरी को लगा नाजिम की इस गेंद को अगर मेरा बल्ला हल्का सा भी छू जाता तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती। ये देखिए दर्शक, स्माइल देखिए इनके चेहरे पे, काफी खुश यहां पर नजर आते हुए। दुर्गापुर क्लब समन्वय हेमंजी बनियाल प्रेजेंट्स दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024। और अब समय हो चुका है स्पोर्टिनो इवेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। जी हाँ, वक्त हो चुके हैं स्पोर्टिनो इवेंट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और टाइम आउट के बाद कमेंट्री बॉक्स में कुणाल दत्तेसार के साथ जुड़ेंगे अपापुल अंसारी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. Hit the ball, break the storm, focus से था wicket. दुर्गापुरे जमे बाल super duper cricket. Hit the ball, break the storm, focus से था wicket. दुर्गापुरे जमे बाल super duper cricket. সবুজ মাঠ 22 গজ, জেতাটাই তো টার্গেট. দুর্গাপুরে ভাইরাল এখন ক্রিকেট ক্রিকেট ক্রিকেট।
nail-biting tournament. जीतेगी at the end. Rotate our adda ghire, tension is so tight. Mexican wave ho, gallery जुड़े आज. मत-मते बैटे बोले चलते था সুমন্ত দা। fight. हल्ला बोल. সুমন্ত দা একবার মূল মঞ্চে একবার আসবে মূল স্টেজে। আপনাদের প্রত্যেককেই ধন্যবাদ, অভিনন্দন। দুর্গাপুর যারা যারা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন আপনাদের সকলকেই অভিনন্দন দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় তরফ থেকে। এবং একই সঙ্গে দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় তরফ থেকে আজকে আমরা অভিনন্দন জানাই এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত বীরভূম জেলা পরিষদের মাননীয় জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। আমাদের সকলের তরফ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই দ্বিতীয় বর্ষের এই টুর্নামেন্টে মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য। थैंक यू समरेश दा, थैंक यू कुणाल सर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैच चलता हुआ आपके सामने, सेमीफाइनल का मैच ये, जो टीम जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में। फिर से बता दो एक बार, सुपर 6 में 6 टीम आए थे, उसके बाद सुपर 6 के बाद सुपर 3 में, उसके बाद लकी ड्रॉ हुआ जिसके तहत फाइनल में पहुंचे डीजे 11। अब बचे 2 टीम यानी नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और साथ में MUCC संबलपुर। बॉलिंग मार्ग पे तैयार धीरज, स्ट्राइक पे अजीत मोहिते। पहली बॉल सामने खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ किया और फील्डर मौजूद करण अंबाला सेफ हैंड। पहली बॉल पे विकेट, वापस जाएंगे डग आउट। अच्छा कैच करण अंबाला द्वारा, लॉन्ग ऑफ पर थे और काफी बड़ा डिस्टेंस उन्होंने यहाँ पर तय किया। फुल टॉस गेंद पर यहाँ पर विकेट मिला है गेंदबाज धीरज सिंह को। ये देखिए एक्शन रिप्ले 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। हालांकि फुल टॉस गेंद कहीं भी मार सकते थे बल्लेबाज अजीत, लेकिन सामने खेलने का प्रयास था और वहां पर करण अंबाला का कितने तेजी से गए गेंद पर और यहां पर इस कैच को अंजाम दिया। अजीत मोहिते आउट। यस डीजे। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट दुर्गापुरे आज धमाका क्रिकेट 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 ফেসবুক টুইটার গুগল ছেড়ে আয়না সবাই পালিয়ে আর এর সাথে সাথেই আমরা ঘোষণা রাখবো প্রথম ইনিংসের পরিসমাপ্তি হবে। আর তার সাথে সাথেই একদম দর্শকদের কাছাকাছি যাবেন। এই মুহূর্তে মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের এবারের বিগ ব্যাশের অনারেবল চিফ গেস্ট, 83 বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রী সন্দীপ পাটিল স্যার। এবং তার সাথে সাথে বল, টি শার্ট সবটাই সাথে যাবে। फिर से एक बार आप सभी को ये बताना चाहेंगे, हम लोगों के बीच मौजूद हैं 83 वर्ल्ड कप विनर टीम की बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य श्री संदीप पटेल जी, और वो फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने पर आप लोगों के बीच जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। साथ में बॉल और टी शर्ट जो है हर दिन आप लोगों के बीच बांटा गया है, वो आज फिर से जाएगा और आप लोगों को दिया जाएगा। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल थैंक यू डीजे। अच्छा हुक शॉट। ये 70-70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर 6,68,056 सब्सक्राइबर अब हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स के। अगर आप भी नए हो 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर तो आइए जल्द से जल्द इस फैमिली से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। अच्छा हुक शॉट बिलाल राजपूत के बल्ले से, पहली गेंद पर 4, स्लोअर 1 गेंद को पिक किया। सामने इस बार जड़ में करने का प्रयास, बेहतरीन वापसी धीरज। पहली बॉल विकेट, फिर बाउंड्री, उसके बाद जड़ में डॉट बॉल। अच्छी वापसी धीरज सिंह द्वारा। अब ये था परफेक्ट यॉर्कर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, हैम एक्शन है उनका, कद का बेहतरीन इस्तेमाल। लेकिन ये जो पिछला गेंद था ये बैक ऑफ द हैंड था, स्लोअर 1 इसे पिक किया, हुक शॉट लगाया, 4 रन बटोरे। ये देखिए जो पिछला गेंद खेला था बैक ऑफ द हैंड फेंका गया था और इसी के चलते वहां पर गेंद थोड़ी सी धीमी आई और लॉन्ग लेग पर 4 रन बटोरे बल्लेबाज बिलाल राजपूत ने। फिर से एक बार जड़ में करने का प्रयास, बॉल मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर 2 की मांग करेंगे, बल्लेबाज क्या थ्रो करेंगे, थोड़ी सी लड़खड़ाए और इसी बीच 2 रन पूरा करते हुए नदीम और साथ में बिलाल। बहुत अच्छी तालमेल दोनों के बीच में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे ही खेला था इस स्ट्रोक को मन बना लिया था, 2 की तलाश होगी और अच्छा कॉलिंग यहां पर नजर आया नदीम धनोरी और बिलाल राजपूत के बीच में।
रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 30 रन, 30 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है पहले पारी में। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। 8 ओवर का मैच, दोनों टीम चाहेंगे इस मैच को जीतें, जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में, जहां मौजूद है डीजे 11 कोलकाता। अगली बॉल जड़ में करने का प्रयास, फुल टॉस गिरी, पॉइंट पे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डर कौन है वहां पे? कैप्टन आकाश चिंदारिया। स्क्वायर ड्राइव को रोका गया था आकाश चिंदारिया द्वारा कवर पॉइंट के बीच में। सिंगल यहां पर जरूर जुड़ेगा खाते में बिलाल के। रन संख्या 31, जबकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ आखिरी गेंद। अब यहां से आपको रन बनाने होंगे, जैसे कि कहा था अंकुर सिंह ने, 70-80 के करीब तो यहां पर रन बनाने होंगे इस मुकाबले में, क्योंकि आप सेमीफाइनल यहां पर खेल रहे हो, वो भी एक बड़ी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के खिलाफ। ओवर की आखिरी बॉल, फुल टॉस बॉल, सामने ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर किया और फील्डर पहुंचेंगे निकलकर। लॉन्ग ऑफ से 2 की मांग जरूर करेंगे, काफी तेज भागे नदीम और अच्छा रिस्पॉन्ड किया बिलाल। तीसरे की मांग कर रहे हैं, ओवर थ्रो, और लीजिए 1 को 2 में, 2 को 3 में कन्वर्ट किया। गलती यहां पर हुई है मंगेश द्वारा। शायद ये अगर थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होता तो शायद रिजल्ट कुछ अलग आपके सामने होता। उन्होंने थ्रो किया विकेट कीपर केतन मात्रे के दस्ताने में, और उसी के चलते ये यहाँ पर तीसरा रन जुड़ता हुआ खाते में। बल्लेबाजी करने वाली टीम MUCC संबलपुर के 70-70 स्पोर्ट्स कस्टमाइज टी शर्ट्स आप ले सकते हो हमारे 70-70 स्पोर्ट्स की शॉप से। नेक्स्ट जन डिजाइन, टाइमली डिलीवर्ड, टाइमली डिलीवरी, बेस्ट क्वालिटी टी शर्ट्स, ट्रैक्स, 70-70 स्पोर्ट्स, 70-70 बैट, जो अंडर आर्म क्रिकेट, ओवर आर्म क्रिकेट, रेनी सीजन के लिए बनाए जाते हैं। 70-70 बैट कवर, ये सब आपको अंडर वन रूफ जरूर मिल सकता है 70-70 स्पोर्ट्स शॉप पर। 70-70 बॉल, 70-70 कैप, जो एडवर्टाइजिंग आप देख रहे हो उसके नीचे एक नंबर भी दिया गया है, 70-70 सॉक्स। तो आइए फिर से एक बार चलते हैं दुर्गापुर क्लब समन्वयन हेमंत जी बनियाल प्रेजेंस दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग 2024। 5 ओवरों का खेल समाप्त। MUCC संबलपुर 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब ये छठा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज करण अंबाला। करण अंबाला, क्या कहना है इनके बारे में? जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने अच्छा काम किया है। रनों की लिस्ट में आगे हैं, चौथे पायदान पे, बॉलिंग लिस्ट में आगे हैं तीसरे पायदान पे। पहली बॉल नदीम धनोड़ी, प्रयास तो किया बड़े शॉट के लिए, मिड विकेट की और फील्डर मौजूद, आसान सा मौका, कोई गलती नहीं, आते ही विकेट मिला करण अंबाला को। बहुत बड़ी विकेट हाथ लगी है, वापस जाएंगे नदीम धनोड़ी। अच्छा कैच लिया डीप पर, खाऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी थे धीरज सिंह, और ये सिंपल कैच था उनके लिए। और हवाएं देखिए काफी तेज यहां पर बहती हुई। जवाब दियो तार इसिंग बाय यॉर्कर जवाब दियो तार নইলে ফিল্ডার রেডি আছে সামনে দু হাত বাড়িয়ে बोल रे हल्ला बोल थैंक यू डीजे। बोल रे हल्ला बोल। पहली गेंद ऑफ कटर, ये देखिए ऑफ ब्रेक, जिस तरह से ग्रीप किया था इस गेंद को, अंदर घुमाव मिला और इस घुमाव को मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास था नदीम धनोरी द्वारा, और मिड विकेट पर काउ कॉर्नर पर पाए गए अच्छा कैच धीरज सिंह द्वारा। और विकेट को सेलिब्रेट करने का एक अलग नया अंदाज इनका हमेशा से नजर आया। और अब आए हैं बंटी पटेल, खुशबू गुजरात की। 18 राज्य से खिलाड़ी आए इस प्रतियोगिता को खेलते हुए हमें नजर आए। दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024, ये सेमीफाइनल आपके सामने चलता हुआ। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में खेलेगी टीम डीजे 11 कोलकाता के खिलाफ। बंटी पटेल एज ए फिनिशर अच्छा काम करते हैं टीम के लिए, लेकिन फिलहाल रोल कुछ अलग है क्योंकि टॉप ऑर्डर की 4 विकेट गवा दी है करण अंबाला। अभी तक 7 विकेट ले चुके पूरे टूर्नामेंट में। ओवर की अगली बॉल, पहली बॉल हल्के हाथों से सामने खेला, सिंगल के लिए भागेंगे। अच्छा रिस्पॉन्ड किया बिलाल राजपूत, सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35। पहली बॉल विकेट, दूसरी बॉल सिंगल।
ये छठा ओवर चलता हुआ, नदीम धनोरी सेट बल्लेबाज आउट हुए, वो डगआउट में गए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर हमारे दुर्गापुर क्लब समन्वय के प्रेसिडेंट संदीप दे, उनके साथी संदीप पाटिल, उनके साथी हमें नजर आ रहे हेमंत जी बनियाल। काफी दूर से खेला, फुटवर्क बिल्कुल दिखा नहीं और इसी कारण से चूके बिलाल राजपूत थोड़े से अफसोस करेंगे। 3 बॉल इस ओवर में, बेहतरीन ओवर करना, मतलब क्या कहना है इनके बारे में, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में। जी हाँ, एक कैच ले चुके करण अंबाला, एक विकेट ले चुके, कल अच्छी बल्लेबाजी की, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हमेशा से बड़ा योगदान रहा है क्रिकेट में इनका। और कुछ स्पॉट वहां पर नजर आ रहे हैं आपको पिच पर, जहां पर गेंदें उनकी डिलीवर्ड हो रही है। काफी बाहर इस बार, काफी बाहर, काफी दूर से खेले, अंत में देखा काफी दूर जाने दिया, वाइड मिला, अर्थात एक और एक्स्ट्रा रन जुड़ेंगे स्कोर बुक में। स्कोर पहुंचा 36। ये एक्स्ट्रा रन, ये कटर, ये गेंद काफी घूमी बाहर की तरफ। ये देखिए एक्शन रिप्ले, लेग कटर का प्रयास था, जबकि पहला जो गेंद डाला था करण अंबाला ने वो था उनको ऑफ कटर ऑफ ब्रेक, लेकिन इस बार लेग कटर का प्रयास, हालांकि ऑफ स्टंप से लेकर शायद 2-3 स्टंप छोड़कर वहां से लेग कटर का प्रयास था, तो लाइन गलत चुनी थी इस बार गेंदबाज करण अंबाला ने, और उसी के चलते ये गेंद काफी बाहर निकली। जड़ में करने का प्रयास, सामने खेले कबर की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, 2 की मांग अवश्य करेंगे और लीजिए आसानी से पूरा कर लेंगे बंटी और बिलाल। ये बेहतर है कि अगर आप बड़े शॉट ना ले पाए तो उस दौरान आप सिंगल डबल ट्राई कीजिए, ट्रिपल ट्राई कीजिए। अच्छा, बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि हमने देखा था MUCC संबलपुर की गेंदबाजी अच्छी है। जब आपके स्कोर बोर्ड पर 60-65 के करीब रन यहां पर होंगे तो शायद सेकंड इनिंग में एक अच्छा मुकाबला आपको देखने जरूर मिलेगा। तो ये प्रयास होना चाहिए बिलाल राजपूत और बंटी पटेल द्वारा। हालांकि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं गुजरात के खिलाड़ी। फिलहाल स्थिति अलग है। अगली बॉल चल पड़े करण, थोड़ी सी बॉल पे शायद उंगलियां फेर रहे, काफी बाहर, पिच से बाहर ड्रॉप हुई, इसी कारण अंपायर ने वाइड दिया। अगली बॉल होगी फ्री हिट, तो मौका है बल्लेबाज के पास बिना किसी रिस्क के बड़े शॉट खेले। नो बॉल दिया है तो अब होगा फ्री हिट। ये देखिए एक्शन रिप्ले, वो जो लाइन थी उसके बाहर इस गेंद को डिलीवर्ड किया था, और अब होगा फ्री हिट। हाथ खोलने का मौका बल्लेबाज बिलाल राजपूत के सामने। फिर से एक बार कोशिश जारी है, लेकिन रिजल्ट सामने, डॉट बॉल, अच्छी कमबैक। लेन से बीट किया इस बार करण अंबाला ने बिलाल राजपूत को। पैर नहीं चले, जगह से खेलने का प्रयास, थोड़े से शफल हुए, उसके बाद ये देखिए पिछला पैर का है आपका, गेंद तक आपको जाना होगा जब आप मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास करोगे। पूरी तरह से चकमा दिया, तेज हवाएं बहती हुई, और ये अच्छा लेग कटर करण अंबाला द्वारा। शरीर से बॉल दूर थे, इसी कारण समझ नहीं पाए। ओवर की आखिरी बॉल, जड़ में करने का प्रयास है, कवर की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से लेके जाएंगे। सफल ओवर कह सकते हैं आप, क्योंकि इस ओवर से मात्र 6 रन और साथ में एक विकेट, वो बहुत बड़ा विकेट था नदीम का। हवाएं तो तेज बह रही है अफाफुल, लेकिन हवा का रुख अब आपको देखना होगा। जिस दिशा में हवा यहां पर बह रही है, बिल्कुल उसी रुख में, उसी दिशा में आपको बल्लेबाजी करनी होगी। तो ओवर नंबर 6 समाप्त, 40 पर 4 टीम MUCC संबलपुर। जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप जरूर चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। 77 स्पोर्ट्स जर्सी, बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक्स, दियो नंबर पे आप संपर्क करें। टॉप क्वालिटी ट्रैक पैंट्स, जी हाँ, जो लगातार बातें करता है, एक छत के नीचे सारे के सारे आइटम्स, टेनिस क्रिकेट जितने भी हैं, ऑल टाइप्स ऑफ टेनिस क्रिकेट बैट्स, जर्सी, बैट कवर, आप देख पा रहे हैं क्या खूबसूरत कवर, देखिए आप बैट कवर। 720 बॉल, जिस बॉल से खेला जा रहा है, दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन 2। बॉलिंग के लिए बुलाया अब शिवम कंबोज को, एक और परिवर्तन बॉलिंग में, शिवम कंबोज बॉलिंग करेंगे। सामने स्ट्राइक पे होंगे बिलाल राजपूत। और जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, आप फॉलो जरूर करें 77 स्पोर्ट्स, शेयर करें। 40 पे 4, 6 ओवर के बाद रवि बनारस कुछ फील्डिंग में बातचीत कर रहे हैं। और चारों ओर देखिए, दर्शकों की संख्या देखिए, बहुत सारे लोग हैं देखने के लिए, मैच का आनंद ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बॉलिंग के लिए बुलाया अब शिवम कंबोज को। सामने स्ट्राइक पे बिलाल राजपूत। फर्स्ट बॉल। बचे 2 ओवर, क्योंकि 12 बॉल आपके पास है, जरूर सोचेंगे 20 रन 30 रन कम से कम सेट करें। अगर 60 65 70 तक पहुंच पाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि कल भी हम लोगों ने देखा मुश्किल था चेस करना। और ये देखिए अपने स्क्रीन पे संदीप दे, संदीप पाटिल, हेमंत बनियाल जी, बहुत सारे लोग एक साथ मूल मंच पे। काफी दूर रखा था इस बार। ओवर पिच बॉल लॉन्ग ऑफ की तरफ खेले, 2 की मांग नहीं करेंगे। फील्डर मौजूद कौन है? करण अंबाला। ये करण अंबाला है। थ्रो देखिए, कहा खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑफ पर, कहा गए एक्स्ट्रा कवर पर, वहां से गेंद को रोका, पिकअप गैदर एंड थ्रो एक ही एक्शन में। वाह क्या दृश्य यहां पर नजर आता हुआ बुलेट थ्रो? विकेट कीपर के दस्ताने में। बुलेट थ्रो कह सकते हैं। जी हाँ, ये बुलेट थ्रो था, टीप से सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अब यहां पर थोड़ी सी बातचीत होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, दोनों अंपायर वहां पर। किसी मसले को शायद लेकर तीसरे अंपायर की शायद बातचीत हो रही है, देखना होगा। निर्णय क्या आता है, यहां से कहना मुश्किल है। फ्रंट फुट चेक करना चाहेंगे एक बार, क्या पैर लाइन से बाहर है अंदर, वही चेक करेंगे। जी हाँ, फ्रंट फुट अब चेक होगा। क्या ये गेंद नो बॉल होगी? ये 70-70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर, 6,68,123 सब्सक्राइबर अब हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स पे। अगर आप नए हो 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, तो आइए सब्सक्राइब करो 70-70 स्पोर्ट्स को। डिसीजन यहां पर पेंडिंग था, इट्स अ फेयर डिलीवरी। 2 रन मिलेंगे, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को, क्योंकि थ्रो अच्छा आया था करण अंबाला। तो 41 रन 4 विकेट। 7वां ओवर जा रहे, शिवम कंबोज बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे बंटी पटेल विकेट के लिए जाने जाते हैं, और वो समय आ चुका है इनके लिए। ओवर की अगली बॉल, शायद सामने दर्शक चले आए थे, आप देख पा रहे होंगे साइड स्क्रीन के सामने, इसी कारण रुके बंटी पटेल। और दर्शक देखिए बहुत सारे लोग आए देखने के लिए, क्योंकि फाइनल डे के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे। 4 तारीख 4 अप्रैल। बंटी पटेल स्ट्राइक पे तैयार। ओवर की अगली बॉल, बंटी पटेल गिरे जरूर, बॉल हवा में गई है, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत दूर है कीपर। 2 की मांग करेंगे, मना किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा, और भाग्य का साथ मिला बंटी को। मिस टाइम रहा था ये स्ट्रोक, फॉलिंग स्वीप करने का प्रयास था, बल्ला काफी तेजी से हाथ में घूमा, टॉप एज लेकर गेंद थी शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और थोड़ी सी देरी शायद हुई विकेट कीपर केतन मात्रे को, लेकिन उनसे काफी दूर थी ये गेंद, और अपने आप से थोड़े से निराश यहां पर नजर आए बंटी पटेल। ये देखिए एक्सप्रेशंस बंटी पटेल के उनके चेहरे पर। कुछ अजीबोगरीब ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बॉल की लाइन को बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं, बल्ला पहले चला रहे हैं। आपको देखना होगा, थोड़ा बॉल को आखिरी तक रीड करना होगा, तभी आप शॉट खेल पाएंगे। शायद ये शिवम का बड़ा लेग कटर था। फ्रंट एंगल से इस बार दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा, लेकिन यहां पर फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज बिलाल राजपूत का। सामने खिला इस बार बेहतरीन शॉट, पिछला बॉल प्रयास कुछ अलग था, इस बार सामने खिला लेकिन फंस गए जाल में। बेहतरीन कैच, एक और विकेट, विकेट नंबर 5। हवाएं तेज बहती हुई एक्स्ट्रा कवर पर इस कैच को अंजाम दिया। वहां पर खिलाड़ी थे राकेश कहर, सेफ एंड कैच, और यहां पर सफलता मिलती हुई शिवम को। एक और झटका MUCC संबलपुर को। ये देखिए एक्शन रिप्ले। The ball, break the storm, focus it, thak wicket. Durgapure jamme ball, super duper cricket. Hit the ball, break the storm, focus it, thak wicket. Durgapure jamme ball, super duper cricket. Shabuj Mat, 22 का निराश होंगे, क्योंकि विकेट हर अंतराल पे गंवा रहे हैं, और आखिरी के वक्त में अगर ऐसे विकेट गंवाएंगे तो फिर मुश्किल होगा। जो बल्लेबाज होंगे नंबर 7 नंबर 8 पे जो आएंगे बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल मुश्किल होगा। नंबर 7 नंबर 8 पर जब आप बल्लेबाजी करने आते हो तो आते ही आपको लंबे स्ट्रोक लगाने होंगे, और हालांकि आसान नहीं है इस विकेट पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, दूर से खेला था इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से,
वहां पर काफी तेजी से हवाएं बहती हुई, लेकिन एक अच्छा कैच, रिवर्स काफ कैच यहां पर अंजाम देते हुए वहां पर खिलाड़ी थे राकेश कहर। और देखिए सर, यहाँ पे कुछ विकल्प था भी नहीं आपके पास, क्योंकि बड़े शॉट के लिए आपको जाने होंगे, लगातार आप डॉट कर रहे हैं। बिलाल थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखिए आज इस मैच में। जी हाँ, डॉट बॉल के परसेंटेज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अब तक 40 गेंदें फेंक चुके हैं गेंदबाज और गेंदबाजी करने वाली टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। रन बने महज 42। तो एवरेज देखिए आप सिंगल के आसपास ही रहा इस पारी में, क्योंकि 40 में 42, तो डबल ट्रिपल अगर आप ट्राई करते हैं अधिक से अधिक, तो रन अधिक होता आपके लिए। अगली बॉल जड़ में करने का प्रयास था, सामने खेला जानबूझकर, लॉन्ग ऑन पे बहुत दूर खड़े और पीछे कौन भागे, रवि बनारस। कमाल की एफर्ट, इस फिटनेस के साथ वो भाग रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये रवि रातों में भी चमकता है। सीधा खेला था इस बार, बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल। और अभी भी देख रहे हैं बंटी पटेल, क्या गेंद को सही मायने में रोका गया। ये देखिए एक्शन रिप्ले अब आपकी मेगा स्क्रीन पर। जैसे ही भाग के आए रवि बनारस, क्रिकेट में फुटबॉल यहां पर खेलते नजर आया। वाह क्या एफर्ट था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया इस गेंद को, 2 रन बचाए। काफी दूर इस पर रखने का प्रयास था, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं। इस बॉल से वाइड यॉर्कर था। परफेक्ट वाइड यॉर्कर के तहत ये ओवर समाप्त। 7 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या MUCC संबलपुर 44, 5 विकेट के नुकसान पर 44, लॉस ऑफ 5 विकेट। ये देखिए आखिरी गेंद का ये एक्शन रिप्ले, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, वो ट्रैम्प लाइन पर जाकर ये गेंद गिरी। और हमेशा से कहा जाता है लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, राइट डिसीजन फ्रॉम अंपायर। कुणाल सर, और फील्डिंग का हम लोगों ने जिक्र किया रवि बनारस, और कल वो बेहतरीन कैच धीरज सिंह, और उससे पहले करण अंबाला लगातार जो एफर्ट लगा रहे हैं, तो फील्डिंग एफर्ट नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स का बहुत अच्छा रहा है। और जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, 770 स्पोर्ट्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सात ओवर 44 रन 5 विकेट, आखिरी ओवर 6 बॉल शेष। और इसी बीच और लीजिए एक और खूबसूरत मेमोरी आपके सामने बनने वाला है, क्योंकि संदीप पाटिल सर थे साथ में, पहुंचे कौन, कृति आजाद सर, एक और बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके भारत के, वो भी आज मूल मंच पे। इससे बेहतर और कहा। आखिरी ओवर इस पारी का, सामने करण अंबाला काफी दूर से खेले, पहली बॉल काफी तेज खेला गया शॉट, फील्डर पहुंचेंगे लॉन्ग ऑन पे, बेहतरीन फील्डिंग, शायद आकाश चंद्र थे फील्डर, सिंगल। लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगी है, मामला क्या गंभीर होगा। डायरेक्ट हिट, सीधे विकेटों पर जाकर ये गेंद लगी है। कीर्ति आजाद जी भी यहाँ पर पधार चुके और उन्होंने सम्मान किया संदीप पाटिल जी का, अतिथि देवो भव। इसी के लिए तो भारत जाना जाता है। ये देखिए लॉन्ग ऑन पर खेला था इस गेंद को, काफी तेजी से पिकअप, गैदर एंड थ्रो आकाश द्वारा। और ये देखिए डायरेक्ट हिट, जिस तरह से निकोलस पूरन ने किया था मयंक डागर को आउट अभी अभी IPL में। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पे बल्लेबाज बंटी पटेल ने बैट ड्रैग किया, जो हमेशा बेसिक क्रिकेट में सिखाया जाता है कि जब आप रनिंग के लिए भागिए बैट को ड्रैग कीजिए, और इसी कारण वो सेफ रहे। और आपके स्क्रीन पे लगातार आप देख पा रहे हैं जो मूल मंच हमारे अतिथिगण पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ। 7 ओवर 1 बॉल 46, ओवर की अगली बॉल बंटी पटेल इसी शॉट के लिए जाने जाते हैं, और इस बार कनेक्शन अच्छा देके जाएंगे पूरे 6 रन बंटी पटेल। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट, दुर्गापुर आज धमाका क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो कल हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह से एक छक्का पीकू पाल ने लगाए थे, जॉन्टी सरकार ने लगाए थे मिड विकेट पे। आज बंटी पटेल बेहतरीन बल्लेबाजी। आप जानते हैं आखिरी ओवर में कुछ ऐसे शॉट आपको खेलते रहना होगा एक बड़े टोटल तक पहुंचने के लिए। स्कोर 52। ये देखिए फिर से एक बार शॉट ऑफ लेंथ, बहुत जल्दी है पोजीशन में मिड विकेट के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन शॉट। नेक्स्ट बॉल तैयार स्ट्राइक पे बंटी पटेल, यॉर्कर करने का प्रयास था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा जरूर, टप्पा खा के कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं, अच्छी वापसी। 52 रन 5 विकेट,
आखिरी ओवर जारी, शेष 3 बॉल बाकी। बंटी पटेल थोड़े से अफसोस कर रहे हैं, वो जानते हैं क्योंकि शेष 3 बॉल में आपको 1-2 बड़ा शॉट लेना ही होगा। गेंदबाज करण चाहेंगे कि यहां से 3 बॉल से कोई बड़ा शॉट ना आए। शायद बल्ला टूटा है, आपके स्क्रीन पे आप लगातार देख पा रहे हैं। क्या खूबसूरत दृश्य है, दो बेहतरीन भूतपूर्व क्रिकेटर भारत के रह चुके हैं, संदीप पाटिल सर, साथ में कृति आजाद सर और दुर्गापुर क्लब समन्वय प्रेसिडेंट संदीप दे सर, हेमंत बनियाल सर। तो एक साथ ये गोल्डन फ्रेम होने वाला है। बावन पे 5 बंटी पटेल अभी तक 5 बॉल खेले, एक बड़ा शॉट लगा है, 10 रन, शेष 3 बॉल बाकी। करण अंबाला जरूर चाहेंगे 3 बॉल से कोई बड़ा शॉट ना आए। जी करण चाहेंगे, लेकिन बंटी चाहेंगे कि एक बड़ा स्ट्रोक जरूर आए। अंकुर सिंह चाहेंगे कि 1-2 बड़े स्ट्रोक आए। करण अंबाला फुल टॉस इस बार मिला है और बंटी पटेल जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो करके दिखाया। एक और बिग हिट आ गया। देखिए मैंने यही बात आपसे छेड़ी थी कि बंटी चाहेंगे कि एक बड़ा हिट आए और वो आ चुका है बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। जी डीजे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। ओवर की अगली बॉल, 7 ओवर 4 बॉल 58 रन 5 विकेट, शेष 2 बॉल। तो टॉस के टाइम में अंकुर बता रहे थे 60-70 और शायद यहाँ अंपायर हाइट चेक करना चाहेंगे, एक बार वेस्ट हाइट चेक करना चाहेंगे। क्या बॉल कमर से ऊपर थी या नीचे, वही तीसरा अंपायर एक बार चेक करेंगे। आई थिंक ये बैटिंग रिव्यू है। बैटर ने जो लिया है वेस्ट हाई के लिए फुल टॉस गेंद थी, इसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला था हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। तो इसी के चलते बंटी, उनके पास डीआरएस उपलब्ध है तो उन्होंने सोचा अब आखिरी ओवर चल रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन क्या ये डीआरएस उनका सफल होगा, अभी ये तय करेंगे टीवी अंपायर। देखिए अगर आप श्योर हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम को ब्रेक किया उन्होंने, क्योंकि इट्स ए फेयर डिलीवरी, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मुश्किल होगा अब। जी हाँ, मोमेंटम को थोड़ा सा ब्रेक किया। ये देखिए गेंद बिल्कुल नीचे थी, वहां से खेल दिया था इस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन बटोरे थे। लेकिन अब जब मैच यहाँ पर रुका था, क्या अगली गेंद पर पलटवार करेंगे करण अंबाला या फिर एक बड़ी हिट खेलेंगे बल्लेबाज बंटी पटेल? बंटी पटेल तैयार इस बॉल के लिए, शेष 2 बॉल बाकी, आखिरी 2 बॉल। लीजिए लेंथ थोड़ा पीछे रखा था, जानते हैं बंटी तैयार है सामने बॉल के लिए। करण जिस तरह से दिमाग लगाया उन्होंने, बैट से दूर रखा, कोई रन नहीं इस बॉल से। आखिरी बॉल ये देखिए आप, पिछली बॉल बंटी पटेल प्रयास तो सही था लेकिन लाइन मिस कर बैठे, कोई रन नहीं। अब आखिरी बॉल इस पारी की, सामने तैयार बंटी, 58 for 5। लो फुल टॉस बॉल, सिंगल तो जरूर भागेंगे, 2 के लिए भी चाहेंगे। आकाश चंदरिया पहुंचे बॉल की तरफ, 2 की मांग हुई काफी तेज। लीजिए 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। रन आउट हुए, यानी 8 ओवर के बाद स्कोर 60 रन 6 विकेट गवाकर 60 for 6 आफ्टर एंड ऑफ 8 ओवर्स। तो जीत के लिए रन होंगे 61 रन। कुणाल सर क्या ये टोटल सेफ है? इस पर बातें करेंगे, लेकिन अब सीधे रुक करते हमारे सुमंत उदा की तरफ। जी बिल्कुल। तो जिस घड़ी का था हम सबको इंतजार, सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि संदीप पाटिल सर आज आए हैं हम लोगों के बीच और वो जाएंगे दर्शक दीर्घा में, सबसे मिलेंगे, रूबरू होंगे और साथ में टी शर्ट और बॉल वो भी बांटा जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, आप लोगों के बीच पहुंचेंगे the ex-Indian cricketer and also the important member of 83 World Cup winning team, Mr. Sandeep Patil. সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা দয়া করে মাঠের মধ্যে কেউ প্রবেশ করবেন না, শুধুমাত্র ক্লাব সমন্বয়ের যারা সদস্য তারাই একমাত্র থাকবেন পিছনে এবং একদম সামনে এগিয়ে যাবেন আমাদের টিম মেম্বার্স সঙ্গে মিস্টার সন্দীপ পাতিল। তিনি সমস্ত দর্শকদের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। কিন্তু দুর্গাপুরের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা কেউ
দয়া করে ওইভাবে উঠে দাঁড়াবেন না, প্লিজ আমাদের একটু সহযোগিতা করবেন। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখছি, এই নেহেরু স্টেডিয়াম শুধুমাত্র আজ নয়, দীর্ঘ 3টে দশকের দক্ষিণবঙ্গের সম্পদ। তাই একে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের। তাই সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি, যেই মুহূর্তে মিস্টার সন্দীপ পাতিল তিনি মাঠে নেমেছেন এবং আমাদের বিভিন্ন দর্শকদের সঙ্গে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন, তাদের বল এবং টি শার্ট তিনি দিচ্ছেন। আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানেই দয়া করে থাকবেন, আমরা যাতে সুষ্ঠুভাবে এই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করতে পারি সেই অনুরোধ রাখছি। সুমন্তদা। রাজশেখরদা, একই সাথে দেখো বাংলা তার নিজস্ব কালচার, নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। আরো একবার সেই ঢাকের বোল, তার সাথে সাথে আমাদের সম্মানীয় অতিথি তারা এগিয়ে যাচ্ছেন দর্শকদের মধ্যে। একদমই সুমন্তদা, তার কারণ বাংলার একটা আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে, আলাদা এক কৃষ্টি রয়েছে। আমরা যা কিছুই করি না কেন এই সমস্ত কিছুর মধ্যে এই সংস্কৃতিকে কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই আজকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। সুমন্তদা, আমরা কিন্তু কয়েক মিনিট আগেও জানতাম যে তিনি হুটখোলা জিপে করে সমস্ত মাঠ তিনি প্রদক্ষিণ করবেন, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সমগ্র দুর্গাপুর এবং সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের মানুষ আজকে নেহরু স্টেডিয়ামে তাকে যে অভ্যর্থনা দিয়েছেন, তাকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, যে প্রেম দিয়েছেন, তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে তিনি পায়ে হেঁটে গোটা মাঠ কিন্তু প্রদক্ষিণ করছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এই বাংলার সৃষ্টি কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি, এই বাংলার যে মাটির গন্ধ, এই বাংলার যে মাটির সুর অর্থাৎ ঢাকের তালে এই মুহূর্তে সমগ্র মাঠ প্রদক্ষিণ করছেন সন্দীপ পাতিল। এবং একই সঙ্গে সমগ্র দুর্গাপুর, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি সারা রাজ্যের বিভিন্ন কোণার মানুষ, প্রত্যেকটি প্রান্তের মানুষ, শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজকে ক্রিকেটের টানে, খেলার টানে আজকে তারা জড়ো হয়েছেন, তারা সমবেত হয়েছেন। ঐতিহ্যের টানে তারা সকলে সৌহার্দ্য বিনিময় করছেন, শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। এই ভালোবাসাটা কিন্তু সুমন্তদা, তুমি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছো, এই ভালোবাসা কিন্তু দুর্গাপুরের আগেও বহু জনকে দিয়েছে। আজকেও কিন্তু দুর্গাপুর সেই একই শুভেচ্ছা, একই প্রেম, একই ভালোবাসা তারা বিলিয়ে দিচ্ছেন সকলের সঙ্গে। এবং সবচেয়ে আজকে আমাদের কাছে একটা বিরাট বড় পাওনা যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের যে মানুষটির জন্য একটা সময় 8 থেকে 80 সকলে মুখিয়ে থাকতেন, সেই সময় টেলিভিশনের পর্দায় কিংবা পরের দিন খবরের কাগজে যে তার কি হলো, তিনি কতটা খেললেন, কিভাবে খেলছেন, সেই টেকনিকগুলো যারা ফলো করতে চাইতেন, আজকে সেই সন্দীপ পাতিল এই মুহূর্তে দুর্গাপুরের গর্বে নেহরু স্টেডিয়ামে। সুমন্তদা, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम सभी के लिए, बहुत बड़ा उपलब्धि है हम सभी के लिए। आज वो हम लोगों के बीच मौजूद हैं, द फॉर्मर नेशनल इंडियन क्रिकेटर, और 83 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहे थे उस वर्ल्ड कप के दौरान। और आज वो देखिए, आप पहले जो बात की जिक्र कर रहे थे कि वो गाड़ी में जाने वाले थे, लेकिन वो खुद बताए कि इतने लोग, और वो सबके साथ रूबरू होना चाहते हैं, सबके साथ मिलना चाहते हैं, सबके करीब जाना चाहते हैं। तो ये एक लगाव है, क्रिकेट को लेके लगाव है, क्रिकेट को लेके प्यार है। और दूसरी बात, जब आप कहें कि दुर्गापुर कभी किसी को लौटाते नहीं है, प्यार प्रेम सब दे के अपना बना के रखते हैं, तो वो भी दिख रहा है। दोनों ही तरफ से प्यार बढ़ रहा है यहाँ पे, और क्रिकेट को लेके एक महामेला लग चुका है अब। সুমন্তদা, বছর যায় বছর আসে, মানুষ যায় মানুষ আসে, কিন্তু তাদের যে সৃষ্টি, তাদের যে কৃষ্টি এবং তারা যে সম্পদকে আমাদের কাছে উপহার দিয়ে যান, যে সময়টা আমাদেরকে দিয়ে যান, আজকে সেই সময়টা কিন্তু আমাদের কাছে বিরাট বড় মূল্যবান। আর সেই সময়কে সঙ্গী করে একটা সময় সারা ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের মাটি থেকে সারা বিশ্ব কাঁপিয়েছেন যিনি, সেই সন্দীপ পাতিল এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। এবং একদমই ঠিক কথা, আমরা একটু আগেই জানতাম যে তিনি হুটখোলা জিপে করে তিনি গোটা মাঠ প্রদক্ষিণ করবেন। সেই ভাবে ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে সমস্ত আয়োজনও আমাদের সম্পন্ন ছিল, কিন্তু তার ইচ্ছে যে না, আমি যখন ক্রিকেটের মানুষ, ক্রিকেটের মাঠে যখন নামবো, তখন মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করব, শুভেচ্ছা বিনিময় করব, অবশ্যই পায়ে হেঁটে। তাই এই মুহূর্তে আমাদের যারা দর্শক আছে সমস্ত দর্শকদের উদ্দেশ্যে তিনি টি শার্ট এবং একই সঙ্গে তিনি ক্রিকেটের যে বল, সেই বল তিনি ছুড়ে দিচ্ছেন। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্তের যে স্টেডিয়াম, সেই স্টেডিয়াম কিন্তু হই হই করছে। और बिल्कुल राजशेखर, ये देखिए, ये जो भीड़ है ना, इस भीड़ में वो पूरा एकदम अपने आप को जैसे समेट लिए हैं।
उनमें से ही एक बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन आज वो दुर्गापुर में आके ये सोच रहे हैं, ये सोच समझ रहे हैं और ये समझा भी रहे हैं कि हम आप लोगों में से ही एक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए फिलहाल स्क्रीन पे कितने खुश हैं सभी दर्शक, जिस तरह से इंडियन टीम के वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रह चुके हैं संदीप पटेल जी। आज वो ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, दर्शक दीर्घा में पहुंच चुके हैं, साथ में बॉल और टी शर्ट भी दर्शकों के लिए पहुंच रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दर्शकों के लिए। कुल मिला के वही बात कहना चाहेंगे, क्रिकेट का मेला लगा हुआ है अभी। और आरजे सोनिया भी थोड़ी देर पहले हम लोगों के साथ था, तो उनको भी बुलाना चाहेंगे। थोड़ा आप भी मंच में चले आइए। आरजे सोनिया पिछले साल भी हम लोगों के साथ जुड़े थे, तो उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आज का जो माहौल है क्रिकेट को लेके, हालांकि माहौल तो है क्रिकेट को लेके, लेकिन कुल मिला के वही उत्सव की माहौल बन चुका है अब। क्योंकि बंगाल में क्रिकेट इसको एक उत्सव की तरह माना जाता है। नवंबर से शुरू होता है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अब तो मार्च तक पूरा 5 महीना चल रहा है। না না সুমন্ত দা, একটা সময় তো আমরা বলতাম বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ। এখন আর 12 মাসে 13 পার্বণ নয়, এখন 365 দিনে 365 দিনই কিন্তু আমরা জাতি ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে কোনো না কোনো উৎসব কিন্তু আমরা সবাই সবসময় পালন করছি। আর গত কয়েকদিন ধরে এফএম এ আমরা যেটা শুনছিলাম, রেড এফএম এ, অর্থাৎ আরজে সোনিয়ার কাছে এই মুহূর্তে আরজে সোনিয়া আমাদের সঙ্গে। সোনিয়া, Say something about the atmosphere, about the crowd, and also the glorious presence of Sandeep Patil ji. Thank you very very much first of all, and হ্যাঁ একটু বাড়বে, and thank you very much. আগের বছরের মতন এবছরও ঠিক তেমনই উত্তেজনা আমি সাক্ষী হয়েছিলাম আগের বছরের, আর ফাটাফাটি এক্সপিরিয়েন্স। আর বিশেষ করে আজকে যে লেজেন্ড আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তার কথা কি বলবো, মানে আমার জন্মের সময় যখন আমার ঘরে আমার দেশে ওয়ার্ল্ড কাপ এসেছিল, আর সেই ওয়ার্ল্ড কাপ আনার পেছনে যাদের হাত রয়েছে তাদের মধ্যেই অন্যতম সন্দীপ স্যার, মিস্টার সন্দীপ পাতিল আজকে আমাদের এই শিল্পাঞ্চলে দুর্গাপুরে। সেটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দুর্গাপুর সমন্বয় ক্লাবকে, আর যারা যারা অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছেন এই মহা ক্রিকেটের সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের জন্য আজকে সবাই আমরা এখানে হাজির হয়েছি। সো ইটস আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের শিল্পাঞ্চল। और सुनिए ये भी देखिए कि 83 की जो वर्ल्ड कप के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो 83 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था जी, वो हम सबके लिए एक प्रेस्टिजियस मैटर था और पूरी दुनिया को हम लोग दिखा दिए थे कि हम भी ये कर सकते हैं। जी हाँ, हम किसी से कम नहीं, वो हमारे लिए इमोशंस है। मतलब 83 का वर्ल्ड कप पहली बार हमारे देश में, जो एक दुनिया में जिसका नाम होता है, वो हमारा देश जीत के लेके आया था। तो बोलने के साथ साथ थोड़ा प्राउड ऐसे ही फील हो रहा है ना। जी बिल्कुल, लोमते खड़े हो रहे हैं। जी वो हाँ। 83 का वर्ल्ड कप जब जब उसका जिक्र हुआ है तब तक मतलब हम सभी इंडियन बहुत ही फख्र के साथ, बहुत ही गर्व के साथ ये कहते हैं। और उसी वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रह चुके हैं संदीप पटेल जी, जी, और जी। सिर्फ मेंबर नहीं रहे, वो इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुके हैं। जी उनका हाँ। बहुत बड़ा रोल था उस वर्ल्ड कप में। जी हाँ। तो कुल मिला के आज दुर्गापुर की भूमि में, आज नेहरू स्टेडियम में वो पहुंच चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये है। एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने बताया ना, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, यहाँ पर जितने लोग मौजूद है या फिर जितने लोग नहीं भी मौजूद है, इस मिट्टी में उनका पैर या फिर उनका कदम बहुत मायने रखता है, बहुत बहुत ज्यादा। और देखिए आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 21 तारीख को जब ट्रॉफी अनवीलिंग हुई थी, तो उस दिन भी हम लोगों के बीच इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर प्रेजेंट थे, कीर्ति आजाद भी थे, वो आज भी हैं हम लोगों के बीच। तो कुल मिला के क्रिकेट का पूरा माहौल बन चुका है। और क्लब समन्वय उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट संदीप दे जी भी हैं। तो सब पूरा ग्राउंड घूम के फिलहाल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। ये एक ग्लोरियस मोमेंट है। हेमंत जी बनियाल जी है, 70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयदी पहुंच नहीं पाए लेकिन बहुत दूर से देख रहे हैं सब कुछ। और 70 स्पोर्ट्स हम लोग आभारी हैं उनके भी कि दुर्गापुर में एक इतना बड़ा इवेंट हम लोगों को मिला उनके दौरान, 70 स्पोर्ट्स के दौरान। जी जी जी, और शुक्रिया का तो सच में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास भी। एंड इस मंच में एक साथ सर के साथ खड़ी हुई हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो जितने भी गेस्ट हैं हमारे, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। আসলে আরজে সোনিয়া এবং সুমন্ত দা এত বলছেন, মানে আর আজকের মুহূর্তটা এমন একটা তৈরি হয়ে গেছে, আমরা একটা আলাদা আবেগে ভেসে গিয়েছি।
এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আপনাকে দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। মিস্টার সুপ্রিয় গাঙ্গুলি স্যার, আপনি একবার এখানে আসবেন। মিস্টার সুপ্রিয় গাঙ্গুলি, অনুরোধ করছি যে এই মুহূর্তে মঞ্চে যাদের কোনো কাজ নেই, মূল অতিথি ছাড়া যাদের এই মুহূর্তে মঞ্চে কোনো কাজ নেই, দয়া করে একটু প্লিজ মঞ্চটা ছেড়ে দেবেন। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি, এটি আমাদের দয়া করে অনুরোধ। তার কারণ আমাদের খেলাটাকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এবং সিঁড়ির জায়গাটা দয়া করে একটু খালি করে। একদম একদম এই মুহূর্তে যারা প্রয়োজনীয় তারাই থাকবেন মূল মঞ্চে। বাকি প্রত্যেককে অনুরোধ করছি, একদম সসম্মানে তাদেরকে অনুরোধটা করছি যে স্যার প্লিজ একটু মঞ্চটা ছেড়ে দেবেন, যাতে করে আমরা পরবর্তী যে কর্মসূচিগুলো রয়েছে মঞ্চে আমাদের বিশেষ অতিথি যারা রয়েছেন তাদেরকে সম্মানিত করার কাজ, সেটাকে যেন আমরা কন্টিনিউ করতে পারি।
और वेलकम बैक टू द सेकंड इनिंग्स ऑफ द मैच। फर्स्ट सेमीफाइनल मैच यहाँ पे चलता हुआ, और थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे स्टेज पे आज 83 वर्ल्ड कप विनर टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुके हैं मिस्टर संदीप पतिल जी, वो हैं। साथ में हैं कीर्ति आजाद दी, वो भी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। और हम लोगों के बीच मौजूद हैं पंचायत मंत्री वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मिस्टर प्रदीप मजुमदार सर। तो कुल मिला के मंच को अगर आप देखिएगा तो एक हाई वोल्टेज एटमॉस्फेयर, एक वाइब्रेटिंग एटमॉस्फेयर, और क्लब समन्वय के प्रेसिडेंट संदीप दे जी भी है। वन इज द टारगेट, और केतन मात्रे को देखिए किस अंदाज से शुरू किए हैं। पहली गेंद हल्की सी शॉट थी, इसे पिक किया, भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। पहला छक्का केतन मात्रे के बल्ले से, महाराष्ट्र के वाइट अंदर घूमी थी, ऑफ ब्रेक ऑफ कटर, इसे पिक किया और भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। जी हाँ डीजे, हल्ला बोल। और थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे पूरा दर्शक हल्ला बोल रहे थे, और अब केतन मात्रे का बल्ला बोल रहा है। दूसरा गेंद राजदीप जडेजा, इस बार थोड़ा ऑप्शन से बाहर रखे, विकेट कीपर के हाथ। पहले गेंद से छक्का देके शुरू होना, कितना पॉजिटिव इंटेंट देखते हैं कुणाल जी। जी हाँ, ये पॉजिटिव इंटेंट ही तो है। जब आप 61 रन का पीछा करने उतरे हो, पहली गेंद पर ऑफ कटर पर भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, और यहां से शुरू किया है मुकाबला। मैंने कहा भी था पिछले पहले सत्र में कि हवा का रुख देखकर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जी बिल्कुल। और राजदीप जडेजा की बारे में अगर चर्चा करें, 4 मैच में अभी तक 4 विकेट लिए हैं, और जो अर्ली ब्रेक थ्रू वो हर वक्त दिखा गया है कि राजदीप जडेजा के द्वारा ही हुआ है। लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो एक छक्का उनके खिलाफ लगा चुके केतन, एक वाइड बॉल आई है, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 7 रन। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर स्क्वायर द विकेट खेले हैं, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, पहुंच जाएंगे, नदीम धनूरी थे। लेकिन इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया, 2 रन मुकम्मल करते हुए। अच्छा स्क्वायर कट, थोड़ा सा पिच खेला था इस बार बैकफुट पर जाकर केतन मात्रे ने। 2 रनों की तलाश थी यहां पर और पूरे किए बल्लेबाज केतन मात्रे ने। अब निजी कुलयोग अगर देखा जाए तो 8, और स्कोर बोर्ड पर रन बन चुके 9। इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेन रखे, हालांकि गति उतना दिया नहीं, जिस कारण स्ट्रोक थोड़ा पहले खेल बैठे थे वहां पे। पहली गेंद की तुलना में थोड़ा सा खींचा था इस गेंद को, और देखा जाए तो थोड़ा सा लेट हुए बल्लेबाज। ये देखिए केतन मात्रे, बल्ला घूमा हाथ में और अपने आप से पूरी तरह से नाराज थे इस स्ट्रोक को खेलते हुए केतन मात्रे। और इस टूर्नामेंट के बारे में अगर बात करें तो केतन मात्रे काफी बढ़िया बैटिंग किए हैं। शुरू में थोड़ा परेशानी दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया अपने फ्लो में दिखे। रिवर्स खेलना चाहते थे, बैट और बॉल के बीच संपर्क उतना बढ़िया है नहीं, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा। राकेश कहर की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है, केकेआर की तरह। सुनील नारायण जो केकेआर के लिए करते हैं, बिल्कुल यही करना है राकेश कहर को इस टीम के लिए। हालांकि पहली गेंद से थोड़ा सा अलग रवैया उनका नजर आया। और ये देखिए क्या बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे। और सर जो बात आप कह रहे थे कि केकेआर टीम में नॉर्मली सुनील नारायण को हम लोग देखते हैं कि एज ए ओपनर उनको भेजा जाता है कि आप जाइए, आपके पास फ्रीडम है, बड़ा स्ट्रोक खेलिए ताकि मैच छोटा हो सके। जी ये प्लानिंग हो चुका है आईपीएल 2024 में। 2 मुकाबले पिछले को बेहतरीन रहे हैं सुनील नारायण के लिए। एक मैच में 45 किए थे, पिछले मुकाबले में 80+ रन बनाए थे सुनील नारायण ने, और बड़ा स्कोर खड़ा किया था कल के मुकाबले में। और आज भी अगर देखा जाए तो आपके सामने 61 रनों की चुनौती है। पहले ओवर में 9 रन बना चुके केतन मात्रे, और कुल योग स्कोर बोर्ड पर वाइड के चलते अब 10 रन। पहला ओवर समाप्त, तो अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव स्टार्ट नजर आया नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स द्वारा, खास करके केतन मात्रे के बल्ले से। और दूसरी ओवर अंकुर सिंह अब कमांड संभालेंगे। इंडियन टीम के कप्तान रह चुके हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत एक्सपीरियंस है, देश के हर कोने में खेले हैं, ट्रॉफी जीते हैं। पिछले साल भी आपको याद होगा
जेवीएल कांद्रा पिरामिडर फ्रेंड्स की तरफ से कप्तान थे, ट्रॉफी लिफ्ट किए थे। और ये देखिए 70 स्पोर्ट्स, 6,68,215 सब्सक्राइबर्स। जुड़े रहिए क्रिकेट के साथ, जुड़े रहिए 70 स्पोर्ट्स के साथ। लेकिन उनके लिए जो करना है, आपको लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और आने वाले क्रिकेट के साथ जुड़े रहना है। पहला गेंद फुल टॉस गेंद, थोड़ा सा चालाकी के साथ खेलना चाहते थे, गैप ढूंढना चाहते थे, हालांकि गैप ढूंढ नहीं पाए, सीधे फील्डर के हाथ। अच्छा थ्रो था या, लेकिन रिस्क लिया था बल्लेबाज ने। अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो यहाँ पर डगआउट का रास्ता उसी तरफ था बल्लेबाज के लिए, राकेश कहर के लिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, तो यहाँ पर बहादुरी दिखाई थी। रन की तलाश में नजर आए राकेश कहर। सिंगल मिला केतन के खाते में, रन संख्या 11। ये नेल्सन फिगर आपके स्क्रीन पर 11 पर कोई विकेट खोया तो नहीं है, लेकिन 1.1 ओवर का खेल समाप्त। ये दूसरा ओवर चलता हुआ अंकुर सिंह, चालाक गेंदबाज है इस टीम के कप्तान, उनके सामने राकेश। चालाक और चतुर अंकुर अगले गेंद के लिए फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे। इस बार ऑप्शन से थोड़ा बाहर, यॉर्कर लेंथ हल्के हाथों से खेले, 1 रन चुराने में सक्षम। वाइड यॉर्कर का प्रयास था, चॉप किया इस गेंद को, काटा इस गेंद को बैकवर्ड ऑफ पॉइंट और पॉइंट के बीच में, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज ने। ये सेंसिबल क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ। हालांकि अच्छी गेंदों का सम्मान यहां पर करते हुए नजर आए बल्लेबाज राकेश कहर, लेकिन उनकी जो भूमिका रहेगी इस मुकाबले में सुमंतो दा, वो अटैक करेंगे अगली कुछ गेंदों पर। बड़ा स्ट्रोक खेलना उनको पसंद है, लेकिन फिलहाल बॉल की मेरिट के ऊपर खेल रहे थे। और अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो शायद मुझे लग रहा था कि काम डेंजरस होने वाला था। ये तो 2 बार हमने कहा अब तक, अगर मगर की बातें नहीं होती है क्रिकेट में। देखिए स्पोर्टिनो इवेंट के हेड मिस्टर जीशान वकील, इन्हें दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, जिन्होंने मेहनत लिया है इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट को यहाँ पर अंजाम देते हुए स्पोर्टिनो इवेंट के हेड मिस्टर जीशान वकील और उनकी पूरी टीम, इनकी सराहना होनी जरूरी होगी। तो यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट उनके द्वारा नजर आया इस टूर्नामेंट में। फिर से एक बार, इस बार भी सामने गेंद, इस बार भी वही यॉर्कर का प्रचेष्टा था वहां पे बॉलर के द्वारा, अंकुर के द्वारा। इसलिए तो मैंने कहा था ये चालाक और चतुर गेंदबाज है, ये पहले ही भाप लेते बल्लेबाज को। ये देखिए फिर से एक बार वही प्रयास, यॉर्कर का प्रयास, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था। ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज राकेश कहर, और पूरी तरह से चकमा दिया इस गेंद ने अंकुर के। अंकुर को खुद को भी पता है कि राकेश कहर को भेजा गया है बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, तो रूम ज्यादा दे नहीं रहे हैं, फुलर लेंथ रख रहे हैं, विकेट टू विकेट करने की कोशिश। और अगर थोड़ा सा बाहर तो वो 5th स्टंप को टारगेट कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा यहाँ से अब प्लानिंग करनी जरूरी होगी, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इस ओवर में तो अब तक खेलते नजर आ रहे हैं राकेश कहर। यहाँ पर रिक्स नहीं लेंगे इस गेंद पर शायद केतन मात्रे, क्योंकि अच्छा ओवर रहा है अब तक के। 4 रन इस ओवर से अंकुर सिंह के, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 14, पहले ओवर में रन आए थे 10। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार स्लोवर पढ़ लिए थे, पहले बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, दायरे के अंदर फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, और इसी बीच 2 रन। इस बार बहती हवा के खिलाफ खेलने का प्रयास था, इसी के चलते गेंद थोड़ी सी अंदर यहाँ पर नजर आई, लेकिन स्ट्रोक अच्छा था, मिड ऑफ दायरे के अंदर था। अंकुर उन्हीं की तरफ यहाँ पर देखकर कुछ इशारा करते हुए, देखिए एक्शन रिप्ले, आगे रखने का प्रयास, गेंद घूमी, सीधे बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर से खेला, गेंद हवा में थी और वहां पर खिलाड़ी पीछे जाकर रोकने का प्रयास उनके द्वारा, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था बल्लेबाज केतन मात्रे के पास। और ये 70-70 की गेंद है, जिस गेंद से ये प्रतियोगिता आपके सामने रही, खेली गई दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024 सीजन 2। और यहाँ पर 70-70 निकित स्पोर्ट्स प्रेजेंट हेमंत जी बनियाल, तारिफ सैयद एंड निकित भाई प्रेजेंट गुजरात धमाका बिग बैश होने जा रहा है 28 मई से लेकर 31 मई तक। पहला इनाम होगा 10 लाख, दूसरा इनाम होगा 5 लाख। गुजरात में अब यहां से सफर शुरू होगा धमाका बिग बैश लीग का। तो 2.5 साल में, पिछले 2.5 या 3 साल में सुन रहे थे कि 11 एडिशन था, ये 11वां एडिशन था, और अब चलिए 1 डजन। इसकी जो जानकारी आपको चंदू जी जरूर देंगे।
हर एक प्रतियोगिता में उन्होंने कमेंट्री की है 70-70 स्पोर्ट्स के लिए, धमाका बिग बैश के लिए। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ, उसके बाद कप्तान ने दूसरा ओवर किया। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 16 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स रन बनाने 61। ये देखिए हमारे दर्शक कुछ अपनी कैमरा के लेंस में ये दृश्य को कैद करते हुए। पारी का तीसरा ओवर हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी के लिए मिस्टर प्रवीण श्रीखंडे। पहला ही गेंद विकेट क्या दिला पाएंगे, फर्स्ट ब्रेक थ्रू क्या आएगा? जी बिल्कुल आएगा। डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर थे मौजूद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। हवा का जो रुख, क्या वो फैक्टर हुआ यहाँ पे? यही तो फैक्टर है बड़ा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था नहीं रुकेंगे राकेश कहर। उनका जो रोल था यही था कि आपको अटैक करना है पहली गेंद से, पहली ओवर से। पिछला ओवर थोड़ा सा खामोश रहा था, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। वहां पर खिलाड़ी थे बंटी पटेल, उनके हाथों में जाकर ये गेंद थम सी गई। और ये देखिए अग्रेशन यहां पर नजर आता हुआ, एक सेलिब्रेशन नजर आता हुआ। राकेश कहर डिपार्ट, ये पहला झटका टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को। प्रवीण श्रीखंडे के खाते में पहली सफलता। तो देखिए तो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच चुके हैं प्रवीण श्रीखंडे। 10 विकेट उनके नाम, इससे पहले 9 विकेट था, ये 10वां शिकार था उनके लिए। कुणाल जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जिस तरह से कह रहे थे कि सुनील नैनिन को जैसे केकेआर पहले भेजते थे, राकेश कहर को यहाँ पे भेजा गया। हालांकि उनके पास अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, मंगेश भाईती हैं, प्रथमेश मात्रे हैं, रवि बनारस जैसे खिलाड़ी थे, तो राकेश कहर को पहले भेजना ये चाल कुछ उल्टा पड़ा या फिर इफेक्टिव नहीं हुआ? नहीं, चांस लेना चाह रहे थे। शिवम राणा और इम्पैक्ट का न्यूज यहाँ पे नाजिम गुल्ली की जगह पे शिवम राणा को लाया जा रहा है। ये एक और पैतरा यहाँ पर नजर आता हुआ। पहले हमने देखा था राकेश कहर को प्रमोट किया था बल्लेबाजी के लिए, प्रारंभिक बल्लेबाज। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे 17 रन, केतन मात्रे 7 गेंदों से 13 रन। दूसरी तरफ से शिवम अभी अभी बैटिंग करने आए हैं और पहले गेंद से 1 रन। प्रवीण श्रीखंडे उनके ऊपर टीम काफी निर्भर करेगा, क्योंकि विकेट पहला ब्रेक थ्रू तो दिला चुके हैं, लेकिन अगर यहां से और 1-2 विकेट निकाल पाते हैं तो थोड़ा बहुत शिकस्त अपने हाथ में लेंगे। और लीजिए विकेट की चर्चा कर रहे थे और प्रवीण श्रीखंडे फिर से एक बार विकेट, फिर 1 विकेट, और इस बार केतन मात्रे को चलता किया। ये सबसे बड़ा शिकार प्रवीण श्रीखंडे के खाते में। 11 विकेट हो चुके प्रवीण श्रीखंडे के। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी सिरा, और निराशा बिल्कुल स्पष्ट यहां पर नजर आती हुई केतन मात्रे के चेहरे पर। उत्पुला ड्राइव मेरे विपक्षेर घुंटा केड़े, उत्पुला ड्राइव मेरे विपक्षेर घुंटा केड़े, झलसे उठबो माठे देबो जानटा के लड़ी। केतन मात्रे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम्ड, विकेट दे बैठे और खुद भी काफी हताश है, काफी निराश है। पहले ओवर से 10 रन जिस तरह से शुरू किए थे, पहले ही गेंद पे छक्का देके शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद प्रवीण को लाया गया और अपनी टीम के लिए हर वक्त जब जब मैच फंसा है प्रवीण आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, विकेट दिलवाए हैं अपने टीम को। इस बार भी इस ओवर से अभी तक 2 विकेट, 3 गेंद अभी तक डाले हैं। एक ही सिंगल रन शिवम राणा आए थे बैटिंग करने में और सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट किए थे। पहला गेंद से विकेट और थर्ड गेंद से भी अब विकेट मिल चुका है। और अब अपने टीम के हाल संभालने के लिए टीम के कप्तान आए हैं बैटिंग करने के लिए, आकाश चिंदारिया। 17 रन 2 विकेट तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे। इस ओवर से अभी तक 2 विकेट 3 गेंद। इस बार भी थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ रन लेना चाहते थे, लेकिन क्या फील्डिंग देखी है, क्या बैकअप देखी है। पूरा टीम जैसे कि 2 विकेट गिरने के बाद जाग उठा है। अच्छा प्लानिंग यहाँ पर प्रवीण श्रीखंडे द्वारा। लेग कटर धीमा किया था, जैसे लेट कट किया और दौड़ पड़े थे। उन्हें पता था वहां से थ्रो जरूर होगा, बैकअप दिया खुद प्रवीण श्रीखंडे ने।
गेंद को रोका और बिंदी गेंद यहां पर आती हुई इस ओवर में महज 1 रन 2 सफलता अब तक हासिल कर चुके प्रवीण श्रीखंडे। रन संख्या 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। ये मुकाबला अब यहां से रंगीन होता हुआ। जी बिल्कुल, पहले ओवर पे जिस तरह से पहले गेंद पे छक्का लगा के अपना इस मैच का ग्रिप अपने हाथ में लिए थे केतन मात्रे ने, उसके बाद दूसरा ओवर 6 रन, जहां से तीसरे ओवर में अभी तक 1 रन 2 विकेट। यो मिस आई हिट, चारों खाने चित। परफेक्ट यॉर्कर, Hit it, halla ball, Swinging Yorker, halla ball, toe crushing দুর্গাপুরের Yorker. ক্লাব সমন্বয় ক্রিকেটের পাগল। হল্লা বল, হল্লা বল, দুর্গাপুরের ক্লাব সমন্বয় ক্রিকেটের পাগল। थैंक यू डीजे। हरियाणा एक्सप्रेस पूरी तरह से पटरी पर। ये देखिए चारों खाने जीत किया इस बार बल्लेबाज आकाश चिंदारिया को। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, बल्ले का मुंह जल्दी क्लोज किया और परफेक्ट यॉर्कर के चलते यहां पर बोल्ड किया गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे ने। ये बेहतरीन यॉर्कर, ये देखिए एक्शन रिप्ले, टो क्रशिंग यॉर्कर, अंगूठा तोड़ गेंदबाजी यहां पर करते हुए गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे। ये तीसरी सफलता इस ओवर की। शुभंतो दा मैच को मानिए कि घुमा दिए इस ओवर से, 3 विकेट लिए हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि 1 विकेट नहीं, अगर आप गुच्छे में विकेट ला सकते हैं तो मैच का रूप बदल सकते हैं, मैच का जो रूट मैप है वो बदल सकता है, और वही काम किए हैं यहाँ पे प्रवीण ने। कौन सोचा था कि इस ओवर से पहले मैच का हाल कुछ इस ओवर के बाद ऐसे बदल जाएगा। एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर का, 17 रन 3 विकेट। आंकड़े देखिए, 1 रन 3 विकेट इस ओवर में। आखिरी गेंद करेंगे अब डिलीवर्ड प्रवीण श्रीखंडे और उनके सामने होंगे अमित नाइक। पिछला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था अमित नाइक के लिए, 0 पर आउट हुए थे पिछले मैच में जब कल रात को वो मुकाबला खेला गया। यहां से आपको स्टार्ट और शुरुआत करनी जरूरी होगी। इस बार भी वेट किए हैं, लेट कट किए हैं, फील्डर है वहां से 1 रन, और इसी सिंगल के साथ साथ तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद रन 18, विकेट 3, तो बड़ा बदलाव इस ओवर से। 18 रन लेकिन 3 विकेट खो चुके हैं इस ओवर से नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। और न्यूमेरिक्स में बदलाव आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे भी, जिस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 6,68,265 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह प्यार देते रहिए, इसी तरह 70-70 स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहिए। तो इसके बाद चौथे ओवर, और चौथे ओवर के बाद आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिखने को मिलेगा। तो वो एक टाइम होगा जहां पे आपको सोचने का मौका मिलेगा कि मैच को आप किस तरफ से आगे लेके जाएंगे, किस तरह से मैच को खेलेंगे। दोनों ही टीम अपना डिस्कस जारी रखेंगे, अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके बाद। लेकिन फिलहाल चौथे ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार इस बार सुनील नैन को लाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। 4 मैच खेले हैं अभी तक, बढ़िया गेंदबाजी किए हैं, लेकिन कोई सफलता उनके हाथ लगा नहीं है। और ये बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। तो कप्तान ने भरोसा जताए हैं उनके ऊपर, सीनियर बॉलर हैं। क्या इस मैच से अपना पहला सफलता अपने टीम को दिला पाएंगे? तो चर्चा तो चलते रहेगी। शिवम और अमित नायक दोनों ही बैटर काफी दबाव में हैं इस वक्त, लेकिन एक पार्टनरशिप की जरूरत है। इस जगह से अगर आपको आगे जाना है तो एक पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले बैटर्स जो होंगे, प्रथमेश मात्रे हैं, अभी भी रवि बनारस जैसे खिलाड़ी हैं, तो स्कोर को चेज करने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत स्कोर, एक पार्टनरशिप और थोड़ा जो मोमेंटम है वो अपनी ओर खींचना पड़ेगा। सुनील नैन पहला गेंद, फील्डर है, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत है, थोड़ा सा ओवर थ्रो। इसी बीच दूसरा रन चाहते थे लेकिन मना किया। अच्छा प्रयास था वहां पर थॉमस डायस द्वारा, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट गेंद को गैदर किया, पिक किया, थ्रो किया, स्टंप के काफी नजदीक से गई थी गेंद। सिंगल बटोरा अमित नाइक ने, 2 गेंदों में 2 रन। ये देखिए आपके स्क्रीन पर थॉमस डायस लेफ्टी बैटर के खिलाफ शायद फाइन लेग पर वो रहेंगे, और सामने शिवम, गेंदबाज सुनील। पारी का ये चौथा ओवर। इस बार फुल टॉस गति के साथ, लाभ कुछ खास उठा नहीं पाए।
तो ये है प्रेशर सर मेरे हिसाब से कि आप फुल टॉस जो रन वाली बॉल कहा जाता है उसका भी आप ठीक तरह से इस्तेमाल कर नहीं पाए। गति से बीट किया इस बार बल्लेबाज विकेट कीपर को, लेकिन थर्ड मैन के जो खिलाड़ी थे वो चौकन्ने थे। गेंद को रोका, सिंगल मिला बल्लेबाज को, लेकिन गति का इस्तेमाल करना होगा शुभंतो दा। मैंने पहले भी कहा था हवा के रुख के तहत आपको खेलना होगा। जिस दिशा में हवा यहाँ पर बह रही है उसी दिशा में आपको बल्लेबाजी में स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। हालांकि पिछला ओवर अच्छा रहा था संबलपुर के लिए। जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट के साथ आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा और आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको पता है ऐसे माहौल, ऐसे सिचुएशन आप इससे पहले भी बहुत बार हैंडल कर चुके हैं। तो क्या करना है, क्या करना जरूरी है, ये सब आपको पता है। फिलहाल ग्राउंड के ऊपर नजर 70-70 स्पोर्ट्स के द्वारा बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी जुड़ चुके हैं हम लोगों के साथ और सभी से अनुरोध है कि आगे भी क्रिकेट देखते रहिए। बिग बैश धमाका का हर एक एडिशन को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट आपको दिखने को मिलेगा 70-70 द्वारा। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए। फ्रंट में जाके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ स्क्वायर ड्राइव, एक रन और इसी एक रन के साथ रन बढ़ता हुआ 22 तक पहुंच गए हैं। 61 इज द टारगेट। फिलहाल नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स 22 और मेरा मानना अभी भी ये है कि अगर ये दो खिलाड़ी यहाँ से 10 या 12 रन का एक पार्टनरशिप कम से कम बना पाते हैं तो बाद में प्रथमेश मात्रे और रवि बनारस जैसे बैटर बैटिंग करने आएंगे जो बड़ा शॉट लगाने में माहिर है, तो काम थोड़ा आसान हो सकता है। करण अंबाला को भूल गए आप। वो तो मैच विनर है, 3 मैच खेले हैं अभी तक और 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लीजिए, आप करण अंबाला के जिक्र किए और शायद ये विकेट गिरने के बाद अब आपके सबसे होनहार खिलाड़ी को भेजा जाएगा और वो है करण अंबाला। स्वीट हिट का चार प्रयास। मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट, दुर्गापुर आज धमाका क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। ফেসবুক টুইটার গুগল ছেড়ে আয়না সবাই পালিয়ে এবার মাঠে জবাব দেব শত্রুদের সব হারিয়ে। थैंक यू डीजे। पलटवार यहाँ पर होता हुआ स्विच हिट का प्रयास, पहले बल्ले को उल्टा किया, खेलने का प्रयास था पॉइंट के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर बोल्ड हुए बल्लेबाज अमित नाइक। नहीं अच्छा रहा मुकाबला उनके लिए, पिछला भी और ये भी। पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हुए थे, इस मुकाबले में स्विच हिट के प्रयास के तहत ये क्लीन बोल्ड हुए। और ये देखिए सेलिब्रेशन विकेट का, गेंदबाज सुनील नैन द्वारा, अच्छी गेंदबाजी सुनील नैन द्वारा। और नए बल्लेबाज अब आ चुके करण अंबाला, ये लेकर जाएंगे इस खेल को आगे। जी बिल्कुल, देखिए इस टूर्नामेंट में इस साल एकदम पहले मैच से हम लोग देखें करण अंबाला का बोलबाला रहा है और पूरा साल, पूरा सीजन की अगर बात करें तो हर एक टूर्नामेंट में करण अंबाला जिस तरह से परफॉर्म किए हैं। इस टूर्नामेंट की अगर जिक्र करें, 4 मैच खेले अभी तक और 4 मैच में रन बनाए हैं 85, 4 विकेट साथ में हैं इस मैच को छोड़ के। इस मैच से पहले तो बैटिंग बॉलिंग हर एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, बहुत बढ़िया फील्डिंग भी किए थे। लेकिन सुनील नैन, उनको पहला विकेट, पहला सफलता मिला है इस टूर्नामेंट में। अभी तक 4 मैच इससे पहले कोई भी विकेट नहीं मिला था। बढ़िया बॉलिंग, डॉट बॉल और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की हुआ समाप्ति। 4 ओवर 22 रन 4 विकेट। सफल ओवर सुनील नैन द्वारा। সুমন্ত দা একবার স্টেজের কাছে একবার আসবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ দুর্গাপুর, আপনাদের সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। গত প্রায় 2 মাস ধরে যার জন্য অপেক্ষা ছিল আমাদের প্রত্যেকের, সে অপেক্ষার পালা শেষ করে আজকে সকলে আমরা যার দর্শন পেলাম, এক কথায় ক্রিকেটের আরেক ঈশ্বর, আমরা কেউ কেউ এক এক নামে তাকে বলতে পারি। এই মুহূর্তে মিস্টার সন্দীপ পাতল আমাদের সঙ্গে মঞ্চে। এই মুহূর্তে দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে এবং সমগ্র দুর্গাপুরবাসীর তরফ থেকে আমরা তাকে সম্বর্ধিত করব, নাগরিক সম্বর্ধনা দেব। তার জন্য দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের মাননীয় সভাপতি শ্রী সন্দীপ দে সহ অন্যান্য সমস্ত সদস্যদের
আমি সামনে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আপনারা 70 স্পোর্টসের মাধ্যমে দেখছেন লাইভ। দুর্গাপুর ক্লাব সমনি প্রেজেন্টস দুর্গাপুর বিগ ব্যাশ ধামাকা 2K24 সিজন 2। আমি মাননীয় সভাপতি শ্রী সন্দীপ দে সহ অন্যান্য সদস্যদের একেবারে মঞ্চের মূল মঞ্চের সামনে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সন্দীপ দা, এই দিকে একটু তাকাতে হবে, ক্যামেরাটা এখানে আছে। হ্যালো, প্রথমেই উত্তরীয় আমি চাইবো সমগ্র দুর্গাপুর যারা যারা এই মুহূর্তে মাঠে আছেন সকলকে বলবো একটু জোরে করতালি দিতে। বাপ্পা দা একটু পিছিয়ে যাও, ক্যামেরাটা মূল तो मूल मंच पे सम्मानित किया जा रहा है आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट भूतपूर्व क्रिकेटर संदीप पटेल जी। 83 वर्ल्ड कप टीम विनर टीम के मेंबर रह चुके हैं और आज दुर्गापुर क्लब समन्वय के आमंत्रण को स्वीकार किए आए। बहुत देर से है, खेल को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये हम दुर्गापुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। সমুদ্রদা একদম ঠিক বলেছে, তার কারণ আমরা সমগ্র দুর্গাপুরবাসী এতটা কাছ থেকে সন্দীপ পাতিলকে পাবো, এটা মনে হয় আমাদের কাছে একটা সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট, একটা বিরাট বড় প্রাপ্তি, এবং থ্যাঙ্কস টু দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়। এরপরে আমরা মঞ্চে সম্বর্ধিত করব আমাদের আরেক সম্মানীয় অতিথি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়। মাননীয় সভাপতি সহ সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়কে সম্বর্ধিত করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তর মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয়, মাটির সঙ্গে যার নিবিড় যোগাযোগ, যে মানুষটি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সোঁদা মাটির গন্ধ নিতে ছুটে চলেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী প্রদীপ মজুমদার। এই মুহূর্তে আজকের এই অনুষ্ঠানে কিছু বলার জন্য অনুরোধ রাখছি মাননীয় শ্রী সন্দীপ পাতিল। जी बिल्कुल, सर के पास जाएंगे। सर कुछ सुनना चाहेंगे आपके जुबानी से, किस तरह से देखे टेनिस बॉल क्रिकेट आज जिस लेवल पे पहुंच चुका है, तो सब और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी क्या मैसेज रहेगा? नमस्कार, हमारे बीच में मौजूद प्रदीप मुजुमदार जी और सारे मेरे भाई बहनों और साथी खिलाड़ी, बहुत अच्छा लगा यहाँ दुर्गापुर आके। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा संदीप और उनकी टीम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन यहाँ काम किया है। ये टूर्नामेंट आयोजन करने में देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जब काम करते हैं लोग फिर आपको यह ऐसी क्रिकेट देखने के लिए मिलती है। और ये जो क्रिकेट में पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ टेनिस क्रिकेट, मुझे तो लगता है कि इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय टीम के सीजन बॉल के खिलाड़ी हैं, उनको भी टक्कर दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि और सुविधा यहाँ पे बढ़े। मुजुमदार जी के साथ अभी हम बात ये कर रहे थे, मेरे दोस्त कीर्ति आज़ाद भी थे यहाँ पे, अगर यहाँ ज़्यादा ग्राउंड बनाया जाए तो जो टैलेंट है उभर कर आएगा, क्योंकि मौका मिलना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, बच्चियों को। और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं कि जो जिस स्तर का क्रिकेट यहाँ देखने के लिए मिला है, मैं सुना कि पिछले साल भी अच्छा टूर्नामेंट हुआ था, इस साल भी ये सेमीफाइनल चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अच्छा जो टीम है वो ट्रॉफी उठाए, लेकिन सिर्फ जीतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्रिकेट सही तरह से खेलना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे जो यहाँ आयोजक हैं, संयोजक हैं, मुझे यहाँ बुलाया और इतना सुंदर क्रिकेट देखने का मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब तो ये भी कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টার সন্দীপ পাতিল। এরপরে মাননীয় শ্রী কাজল শেখ মহাশয়কে আমরা আমাদের মধ্যে সম্বর্ধিত করব। বীরভূম জেলা পরিষদের মাননীয় জেলা সভাধিপতি মাননীয় কাজল শেখ, তাকে আমরা এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে সম্বর্ধিত করব। আমি মাননীয় সভাপতি সন্দীপ দে সহ আরও অন্যান্য যারা সদস্য আছেন সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি কাজল শেখ মহাশয়কে আমরা এরপরে সম্বর্ধিত করছি। বীরভূম জেলা পরিষদের মাননীয় জেলা সভাধিপতি মাননীয় কাজল শেখ এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ, এবং আপনারা জানেন যে শুধু আজ নয় দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিকেটকে ভালোবেসে যে মানুষটি জেলার পর জেলা ঘুরে বেড়াতেন একটা সময়, মাননীয় জেলা সভাধিপতি বীরভূম মাননীয় কাজল শেখ মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং একই সঙ্গে আমাদের সবুজ স্মারক আমরা তার হাতে তুলে দিলাম। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কাজল বাবু। এরপরে আমরা সম্বর্ধিত করব দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মহানাগরিক মাননীয় শ্রী দিলীপ অগস্তি মহাশয়। তাকে আমি একটু সামনে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, এবং দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের সদস্যদের আমরা সকলে মিলে তাকে সম্বর্ধিত করব। প্রাক্তন মহানাগরিক দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শ্রী দিলীপ অগস্তি মহাশয়। দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মহানাগরিক মাননীয় শ্রী দিলীপ অগস্তি মহাশয়কেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের পরবর্তী যে সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান আমরা আবার একটু পরে করব। আমাদের সেমিফাইনালের টুর্নামেন্ট কমপ্লিট হয়ে যাবার পর আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে এগিয়ে যাব। রেডি সুমন্ত দা। ट्वेंटी 26 लॉस ऑफ 4 विकेट नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। ये छठा ओवर चलता हुआ 35 रन बनाने। सोलह गेंदों में 35 जीत के लिए। ओह क्लीन बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। ये लकड़ा तोड़ गेंदबाजी होती हुई अंकुर सिंह द्वारा बम्बूजाल्ड। चार मारो छक्का मारो फैलो देखी विकेट दुर्गापुरे आज धमाका क्रिकेट 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 फेसबुक ट्विटर गुगल ছেড়ে আয়না সবাই পালিয়ে এবার মাঠে জবাব দেব শত্রুদের সব হারিয়ে। कुणाल जी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था, 61 रन करने थे, शुरुआत अच्छी रही थी, पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, उसके बाद जो गेंदबाजी रही है प्रवीण की सराहना करनी चाहिए। उसके बाद अंकुर और थोड़ी देर पहले राजदीप जडेजा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, और इसी के कारण ये मैच थोड़ा सा दूर जा चुका है, मगर मैदान के अंदर ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी इस मैच को पलट सकते हैं। नाम है करण अंबाला, और उनका साथ देने के लिए कल भी सुपर ओवर में जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की मैदान के अंदर प्रथमेश मात्रे आ चुके हैं। जी हाँ, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग एक छक्का लगाया था प्रथमेश मात्रे ने, एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगाया था बल्लेबाज केतन मात्रे ने, लेकिन ये
टॉस को मिस किया। यॉर्कर का प्रयास था, ऑफ स्टिक पर जाकर ये गेंद टकराई और विकेट मिला अंकुर सिंह को। तेज किया था इस गेंद को पिछली कुछ गेंदों की तुलना में। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर चलती हुई अंकुर सिंह द्वारा, टीम के कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इससे पहले श्रीखंडे, उससे बाद राजदीप जडेजा, उनका और बढ़िया रहा था इस टीम के लिए। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, अंदरूनी सीरा लिया बल्ले का, विकेट कीपर अजीत मोहिते के पास ये गेंद। दबाव और बढ़ता जाएगा जैसे ही डॉट बॉल आती रहेगी। इसके बाद तो दबाव को हटाना है तो आपको बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाने होंगे। काफी जबरदस्त माहौल आज आखिरी दिन भी यहाँ नजर आता हुआ। कुणाल जी, दुर्गापुर में हम स्टील सिटी में है, वेस्ट बंगाल का एक बड़ा शहर और उस पे एक बड़ा मुकाबला, इनाम 25 लाख। 14 गेंदे 35 रन। 2 गेंदों पर आपको एक कम से कम एक बड़ा हिट लगाना होगा अंकुर के खिलाफ। प्रथमेश तेज किया था, कवर्स में खेला, इस बार गेंद को डीप पर खिलाड़ी थे, स्वीपर कवर पर थोड़ा सा फंबल्ड नजर आया और वहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाज ने। निराश वहां पर खिलाड़ी। इस वक्त जरूरत है रनों की, किसी भी तरह से रन आए यहाँ रन आपको करने होंगे। और 1 रन को 2 रन में यहाँ तब्दील किया और 2 रन से स्कोर आगे। यहाँ से बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है और करण अंबाला और प्रथमेश मात्रे मैदान के अंदर मौजूद है। 28 बन चुके, 33 करने अब जीत के लिए 13 गेंदों में। 13 गेंदे 33 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का प्रयास था, खदेड़ दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा और सिंगल के साथ ये ओवर नंबर 6 समाप्त। 6 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या नॉर्थ हिमालयन टाइगर 29 लॉस ऑफ 5 विकेट। अब 12 गेंदे, 12 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 16 के औसत से 32। कुणाल जी, पहले ओवर में 10 रन बने थे। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে যে সমস্ত অতিথিরা আছেন তাদের সকলকে দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা এই মুহূর্তে পরবর্তীতে বরণ করে নেব দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসনিক বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা মাননীয়া রাখি তেওয়ারি মহাশয়া। তাকে মঞ্চের সামনে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয়া রাখি তেওয়ারি মহাশয়া, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে যারা সদস্য আছেন তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি মাননীয়া রাখি তেওয়ারি মহাশয়কে সম্বর্ধিত করার জন্য। পঙ্কজ দা। 70 Niket Sports presents Gujarat Dhamaka Big Bash. দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বর্তমান প্রশাসনিক বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা মাননীয়া রাখি তেওয়ারি মহাশয়কে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে। আজকে গ্র্যান্ড ফিনালেতে তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সমগ্র দুর্গাপুরবাসীকে এবং যারা যারা আজকে এই মুহূর্তে গ্র্যান্ড ফিনালেতে মাঠে রয়েছেন সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরপরে উত্তরীয় সবুজ স্মারক এবং স্মারক সম্মান আমাদের এবছরের 2024-এর সিজন 2 এর সেই সম্মান এই মুহূর্তে তার হাতে তুলে দেওয়া হলো। এরপরে আমরা বরণ করে নেব দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ মাননীয় শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। মাননীয় শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন মেয়র পরিষদ, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে মাননীয় শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে গ্র্যান্ড ফিনালের মঞ্চে মাঠে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য এবং শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, খেলাধুলা থেকে বিনোদন, রাজনীতি থেকে সমাজনীতি, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষজন যারা যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকেই দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রথমেই উত্তরীয়, তারপরে সবুজ স্মারক। মাননীয় শ্রী প্রভাত চট্টোপাধ্যায়, ধন্যবাদ। परफेक्ट यॉर्कर, फिर से एक बार बोल्ड। प्रथमेश मात्रे डिपार्ट। गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे, क्या गेंदबाजी रही है प्रवीण श्रीखंडे की। हाईएस्ट विकेट टेकर दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2024 के
बन चुके प्रवीण श्रीखंडे। हरियाणा एक्सप्रेस बिल्कुल पटरी पर। क्या यॉर्कर गेंद थी और कुछ कर नहीं पाए, मैं तो कहूंगा समझ भी नहीं पाए, लेकिन डिसीजन पेंडिंग। शायद यहां पर फ्रंट पुट चेक करेंगे। इट्स फेयर डिलीवरी, बैटर आउट। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल चार मारो छक्का मारो ফেলো দেখি উইকেট এই মুহূর্তে দুর্গাপুরে আজ ধামাকা ক্রিকেট আধুনিক গ্রুপের কর্ণধার মিস্টার সন্দীপ সরফ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মঞ্চে আছেন। নট অনলি সন্দীপ বাবু, ওভারঅল আধুনিক গ্রুপকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয়ের তরফ থেকে। এই মুহূর্তে আধুনিক গ্রুপের কর্ণধার মাননীয় শ্রী সন্দীপ সরফ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে মঞ্চে। সরফজিকে আমাদের সকলের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনারা যেভাবে আমাদের দিকে আন্তরিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। যে সমস্ত সংস্থা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী যারা যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের জন্য এই বিরাট মাপের টুর্নামেন্টকে আমরা সফল করতে পারছি, আপনাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই। থ্যাংক ইউ মিস্টার সন্দীপ সরফ। কমেন্ট্রি। बीट किया फ्लाइट से, गति से। इस बार गेंदबाज प्रवीण श्रीखंडे ने बल्लेबाज रवि बनारस को नौ गेंदे 31 रन। यहां से जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के सामने यह चुनौती रहेगी। फिर से एक बार 9 गेंदे 31। यॉर्कर का प्रयास, अपील यहां पर करते हुए, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट और शायद विकेट कीपर डीआरएस की मांग यहां पर करते नजर आए।
शायद यहाँ पर डीआरएस की मांग हो चुकी है गेंदबाजी करने वाली टीम द्वारा वाइड के लिए, उनका कहना जरूर होगा क्योंकि डीआरएस उपलब्ध है उनके पास। और अंपायर इट्स अ फेयर डिलीवरी। यहां पर बिंदी गेंद और ओवर समाप्त। 6 गेंदे 29 रन। आखिरी ओवर में ये मैच जा चुका है। 6 गेंदे 29 रन। दुर्गापुर क्लब समन्वय और हेमंत जी बनियाल सर द्वारा एक बेहतरीन टूर्नामेंट। अब तक के भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट की सबसे बड़ी इनामी राशि, इनाम 25 लाख। 70-70 पर आप इस मैच का आनंद ले रहे हैं। सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक सभी क्रिकेट के चाहने वाले इस क्रिकेट को देख रहे हैं, टेनिस क्रिकेट को चाहने वाले। और सभी से विनती है, अगर आप 70-70 स्पोर्ट्स पर नए हो और अभी तक आपने 70-70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया हो, ज़रूर कीजिए और आने वाले सभी टूर्नामेंट का आनंद लीजिए। आने वाले समय में इस सीजन भी काफी अच्छे टूर्नामेंट कवर हुए। आने वाले समय में गुजरात धमाका बिग बैश पिछले साल की तरह इस साल भी हमें 70-70 निके स्पोर्ट्स द्वारा देखने मिलेगा। 28 से 31 मई के दरमियान ये टूर्नामेंट होगा। चैंपियन टीम को 10 लाख और रनर अप के लिए 5 लाख की इनामी राशि दी जाएगी और 8 टीमें 8 ओवर के मैचेस और लीग मैचेस रहेंगे। आने वाले समय में मई महीने के आखिर में यह टूर्नामेंट होगा। करण अंबाला, ये अब आईपीएल के बाद ये टूर्नामेंट हो। करण अंबाला भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक ऐसा सितारा, पिछले 1.5 साल में जिसके नाम के चर्चे पूरे भारत में हो रहे हैं, वही बैटिंग के लिए मैच दूर जा चुका है, मगर कोशिश 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 करनी चाहिए। राजेश नैन आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाने होंगे करण अंबाला को जीत के लिए। 29 रन। राजेश नायडू आखिरी ओवर में पहली गेंद, यहां पर डॉट बॉल। अच्छा कटर का इस्तेमाल, उंगलियों को फेरा था इस गेंद पर राजेश नायडू ने। पहली गेंद धीमी गति से की, काफी धीमी गति से। करण अंबाला समझ ही नहीं पाए इस गेंद को और डॉट बॉल से शुरुआत हुई है। 5 में 29, लक्ष्य बड़ा हो चुका है अभी। 5 गेंदे 29 रन, 5 गेंदों में 5 छक्के। तेज रखा था पिछली गेंद की तुलना में, इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद, गुडलेन से थोड़ा सी टिप्पा खाकर उछली ये गेंद और ये बिंदी गेंद आती हुई। 4 गेंदे 29 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के सामने ये लक्ष्य। लगभग ये मैच अब खत्म हो चुका है और जिन 2 टीमों में इस टूर्नामेंट के शुरू में मुकाबला हुआ था और ऐसा मुकाबला होता सबने देखा था, 6 बॉल में 6 रन नहीं हुए थे, वो शायद उन दोनों टीमों ही आज का फाइनल मैच भी हो सकता है और देखना होगा। मैच ये मैच लगभग खत्म हो चुका है। 4 गेंदे 29। सामने करण अंबाला, बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही आज नॉर्थ हिमालयंस के लिए। फिर से एक बार ये बिंदी गेंद कर चुके गेंदबाज राजेश नायडू। लगातार 3 डॉट बॉल, 3 गेंदे 29 रन। आगाज करने से कुछ नहीं होता, अंजाम देना होता है। शुरुआत तो काफी अच्छी रही थी कुणाल जी। 61 पहले ओवर में 10 रन बने थे, 61 का पीछा करना था और ये अब बड़ा हिट मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को। 6 रन। अब थोड़ी सी देर हो चुकी है। ये लंबा छक्का करण अंबाला के बल्ले से। 2 गेंदे 23 रन। आखिरी 2 गेंदे 23 रन। क्या गेंदबाजी रही है। दोनों टीमों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, मगर दूसरे पारी में एक अच्छी शुरुआत के बाद जो विकेट आए वो काफी बेहतरीन रहे। प्रवीण श्रीखंडे, अंकुर सिंह, राजदीप जडेजा और अब राजेश नायडू, काफी अच्छी गेंदबाजी रही है इस टीम की। 2 गेंदे 23 रन। ये भी गेंद महज सिंगल के लिए जाएगी। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और आखिरी गेंद यहां पर खेलेंगे बल्लेबाज रवि बनारस। 1 गेंद में रन बनाने 22, बड़े मार्जिन से यहां पर परास्त होगी टीम नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स। अब लगभग तय हो चुका है कुणाल जी की फाइनल मैच DJ11 के खिलाफ MUCC संबलपुर उड़ीसा, ये टीम लगभग खेलेगी। आखिरी गेंद इस सेमीफाइनल की। आखिरी गेंद पर गेंद हवा में और यहां पर एक मौका और एक बढ़िया कैच सुनील नैन द्वारा। ओवर समाप्त, मुकाबला समाप्त। मैच जीता है टीम MUCC संबलपुर ने और संबलपुर
अब फाइनल में खेलेगी डीजे 11 कोलकाता के खिलाफ। आखिरी मुकाबला होगा दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग 2024 का। MUCC संबलपुर ओडिशा और उनके खिलाफ खेलेगी टीम डीजे 11 कोलकाता। कोलकाता बनाम ओडिशा, ये मैच होगा आखिरी मैच दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग का। ये मुकाबला यहां पर समाप्त और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नो डाउट एक ही गेंदबाज होंगे, प्रवीण श्रीखंडे। 2 ओवर प्रवीण श्रीखंडे ने गेंदबाजी की, 5 रन 4 विकेट उनके खाते में। प्रवीण श्रीखंडे इज द मैन ऑफ द मैच। এলইডির সামনে যারা বসে আছেন তাদের অনুরোধ করছি আপনারা ওখান থেকে উঠে যান। গোটা মাঠ জুড়ে চারিদিকে যে এলইডি গুলো আছে, এলইডির সামনে কেউ বসবেন না বা ঘোরাঘুরি করবেন না। যেখানে স্কোর বোর্ড আছে ওই এলইডির জায়গাটা দয়া করে একটু ছেড়ে দেবেন, ওখানে কেউ দাঁড়াবেন না। পরবর্তীতে আমরা গ্র্যান্ড ফিনালের পর্যায়ে যাব, তার আগে এই মুহূর্তে একটি অনবদ্য নৃত্য পরিবেশনায় কোলফিল্ড ডান্স কলেজ এবং সহজ পাঠের যৌথ নিবেদন। মিস্টার কৈলাস জালান, কর্ণধার KICL, এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত। আমাদের সকলের তরফ থেকে, দুর্গাপুর ক্লাব সমন্বয় তরফ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মিস্টার